अब मैं कहूँ तुम पूछी सुध मंडल, ये कहूँ मैं क्यों कर छल बल बल अकल, छल बल बल अकल। सुनो क्या अब मैं कहूँ। प्रणाम। फरमाइए पुजय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। मैं कहूँ सुनो पिया, अब मैं कहूँ महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान अपने धामधनी के साथ में उनका जो रस आनंद बरस रहा है, उस आनंद रस को इंद्रावती जी सुन रही हैं और वह सुनकर के सुंदर साथ को आनंद दे रही हैं। हमने आपको कल कहा था कि 2 चौपाइयाँ कलशवाणी की यह हफ्सा के अवतरण में हुई। यह हफ्सा मध्य में जब विराजमान थे तभी अवतरण हुआ। फिर यह वाणी को महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर में पूर्ण तरह से संपूर्ण कलश वाणी का अवतरण हुआ, परंतु वहाँ पर गुजराती भाषा में हुआ। आप या श्री प्राणनाथ जी जागने के संदर्भ में जब दिल्ली से आगे आप पहुँचते हैं तब इनको अनूप शहर के अंदर में यह वाणी हिंदी रूपांतरण होती है, जिसमें प्रकाश गुजराती जिसको कहा गया है वो हिंदी रूपांतरण होता है और कलश गुजराती वो हिंदी रूपांतरण होता है। हम सब कलश हिंदुस्तानी की ये वाणी सुन रहे हैं, जहाँ पर आप श्री श्यामा जी की और राज्य की जो बातें हुई उन बातों को आप बड़े ध्यान से सुनिए। कह रही हैं सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, सो वित्त कहूँ तुमको उर्जासी सब भरम। जो भी भ्रम है, शंकाएँ हैं अंदर में अनेक प्रकार की, उन शंकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना, पहले जिस मंडल में बैठे हैं, जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं, उस ब्रह्मांड का पूरा वातावरण कैसा है, ये ब्रह्मांड कैसा बना, तुम्हें कैसा लगा। देखिए आप धामधनी ये पूछना चाहते हैं पहली बात कि तुम हो कौन, आई कहाँ पर हो, तुम्हारा घर है कहाँ, तुम किनकी अंगना हो, ये सब बातें पूछी। और उसी में ही ये छिपा हुआ है कि तुम्हारा घर तो परम धाम है। जवाब देंगे कि हमारा घर परम धाम है, परंतु ये ब्रह्मांड तुमको कैसा लगा, तुम्हारे लिए बनाया। समझे, ये ब्रह्मांड जो बनाया है, ये 14 लोक अष्टावरण, ये मृत्यु लोक, इनके हृदय मंदिर में पिया विराजमान होंगे। वो होगा 5वां दिन। जब 5वें दिन की लीला होगी तो हम आपको बताएंगे 5वें दिन की लीला है। और जब पिया प्राणनाथ जी जागनी करते हुए हरिद्वार से लौटते हुए सुंदर साथ को जमा करते हुए श्री पद्मावती बुधाम पन्ना तरफ पधारेंगे, वह दिन होगा 6वां, जो अभी सब चल रहा है। इसलिए आज आप सब कहाँ, आप महामती श्री लालनाथ जी महाराज जी के हृदय मंदिर में आप धामधनी कहलवा रहे हैं कि जब आप निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज का प्रकटन हुआ, देश मारवाड़, गांव का नाम, मुल्क का नाम उमरकोट है। पिता श्री मत्तू मेहता जी हैं, माता श्री कोमरबाई हैं। इनके गृह मंदिर में धनी श्री देवचंद जी, आप हम सब क्या बोलेंगे, धनी श्री देवचंद जी। अब इस बात को आप देखिए, अभी लालदास जी महाराज लिख रहे हैं श्री देवचंद जी, ठीक है, लिख रहे हैं देवचंद जी। आपको ये बारीकी समझना है,
जब श्री देवचंद जी को दर्शन मिल जाएगा, सुंदर साथ जी श्याम जी के मंदिर में दर्शन दे के राज्य उनके बैठ जाए, कौन बैठ जाएंगे? धनी। तब उस दिन से होगा धनी श्री देवचंद जी, समझे? जब धनी आकर के बैठ जाएंगे उस दिन से धनी श्री देवचंद जी, ऐसा है। इसलिए अब अपन बोलते हैं तो अपन तो जब भी बोलेंगे तो धनी कहेंगे, अपने पिया हैं। इसलिए श्री देवचंद जी महाराज जी की जन्म से बीतक प्रारंभ हो रही है। इस बीतक को बड़े ध्यान के साथ सुनिए कि जब आप मारवाड़ देश के अंदर प्रकट हुए तब घर घर आनंद हुआ। ऐसा आनंद हुआ क्योंकि एक तो माता पिता वृद्ध अवस्था में इनके गृह मंदिर में बालक आया, संतान नहीं थी। इनके गृह मंदिर में जब ये प्रकट हुए तब साथ जी मालूम क्या हुआ, माता श्री को कुंवरबाई को प्रकट होने के पहले इतना चंद्रमा उनके मुंह में जा रहा है, अनेक अनेक प्रकार की ऐसी विचित्र घटनाएं हो रही हैं। शुभ संकेत इसको कहा जाता है। ऐसे शुभ संकेत उनको मिलना शुरू हो गया। कभी उनके यहाँ पर ऐसे सारे देवता आ रहे हैं, उनके आंगन में सब आकर के खूब बधाइयाँ दे रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। ये साजी वृत्तांत मुक्तावली के अंदर में लिखा हुआ है। यह वृत्तांत मुक्तावली बीतक है, उसमें भी लिखा हुआ है। इस तरह से घर घर में अब जब प्रकट हुए यहाँ पर तो देवचंद जी महाराज जी के साथ में अनेक प्रकार के जो बाल गोपाल खेलते हैं उन सबको तो आनंद हो गया। धनी देवचंद जी महाराज जी पूरा मुल्क, पूरा ब्रह्मांड, क्योंकि अहलादनी श्यामा जी महारानी जी आई हैं और ये क्या करेंगी? पूरे ब्रह्मांड को अखंड करेंगे, पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देंगे। उनके आने से क्या आएगा? आनंद। आनंद अंग श्यामा जी हैं राज्य के, इसलिए ब्रह्मांड के अंदर में अखंड करने के लिए यहाँ पर आई हैं। सबको सुख और सबको हर तरह सा प्रेम देने के लिए आई हैं। इसलिए यहाँ इनके घर में अनेक प्रकार की बधाइयाँ होने लगी, अनेक प्रकार के सुप्रसंग होने लगे, अनेक प्रकार से और देव देवताओं का जमघट होने लग गया। सुखदाई सबन को अखंड करनहार। क्यों आई है ये सुखदाई सबन को? सबको सुख देने के लिए आई हैं, पूरे ब्रह्मांड को सुख देने, ब्रह्म सृष्टि को सुख देने के लिए, ब्रह्म सृष्टि को लेने के लिए आई हैं। इसलिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर में ये अखंड आनंद बधाई वास्तव में शुभ दिन आया है। विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परिचित शोक। आइए साथ जी साक्षी देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभी तक सब लोग विश्व में वंदना करते थे अक्षर तक, मतलब कि जो पूजा, जो पाठ, जो ध्यान, ज्यादा से ज्यादा अक्षर के अंतःकरण तक वंदना होती थी। यह बात सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को कही और उनको भेद खोल करके बताया। और रहस्य खोल करके क्या कहते हैं? सतयुग के बीच भूत तीनों बीच रहे विस्तार। ऊपर में आया है देवापि संतनु भ्राता मरुक्षवा कुवंशजा कलाप ग्राम असाते महायोग बलान्वित। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने यह बात बताई और उन्होंने बोल दिया इस बात को समझोगे तभी आपको निजानंद प्रणामी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। मूल वचन है ये, समझे नहीं? देवापि संतनु भ्राता, उन्होंने ये बात बताई कि आज तक ब्रह्मांड के अंदर में सब लोग अनेक प्रकार की पूजाएं, पद्धति, अनेक प्रकार के अपने अपने धारणाएं लेकर के करते हैं। कोई पत्थर पूजता है, कोई आग पूजता है, कोई पानी पूजता है, कोई पेड़ पूजता है, कोई पूजता है, पूज रहे। परंतु कलयुग के अंत में 28वें कलयुग के अंदर में आपको दो विभूति होंगी, समझे? ये जो महान पुरुष थे, इन दोनों ने उसको पढ़ लिया कि ये आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने साधना शुरू कर दी, तप शुरू कर दिया। बड़े बड़े घोर जंगलों में, हिमालय में, पर्वतों में जा कर के इन्होंने साधना की। साधना करते 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 ब्रह्मा जी आए
उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन पाया तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मांगो क्या मांगते हो। वो कहते हैं हमको एक ही बात चाहिए, कलयुग 28वें कलयुग के अंदर में जो अवतरण होने वाला है, जो बुद्ध निष्कलन का अवतार की लीला होने वाली है, बुद्ध निष्कलन की लीला होने वाली है, जो अक्षरातीत परब्रह्म की लीला होने वाली है, इस जगत के अंदर में जब दो प्रधान आत्माएं आएंगी जिनका नाम सुंदरी और इंद्रावती होगा, कृपा वह हमारे तन में आवे, समझ गया, हमारे इस वजूद में आवे। बहुत तप किया, ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। इसलिए इस जगत के अंदर में सतयुग के बीजभूत, बीज कौन सा है, सतयुग का। कौन है, देवापी और इक्ष्वाकु, ये दो हैं राजा कहलाने वाले। इनका वो साधना सफल हुई 28वें कलयुग के अंदर में। जीव किसका है, सतयुग के बीजभूत, सतयुग का वो बीज है, मतलब वो जीव है, इस संसार में आया और उस संसार में आकर के उसका नाम क्या हुआ, एक का नाम हुआ देवचंद जी, एक का नाम हुआ श्री महाराज। समझे, ये तन वजूद है, इस जगत का वजूद है। अब इस उत्तम वजूद के अंदर में परम धाम से श्री देवचंद जी के अंदर में कौन आएंगी, श्री सुंदरबाई आएंगी। और श्री महाराज के अंदर में परम धाम से कौन आएगा, उनका नाम श्री इंद्रावती जी है। जब ये आएंगे तभी खेल बढ़ेगा, तभी खेल होगा। इसलिए कह रहे हैं देवापि संतनो भ्राता मरु क्षमा कुवंश जहा, कलाप ग्राम असाते। ऐसे कलाप ग्राम के अंदर में, कलाप ग्राम किसको बोला गया है, श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर को। ये दोनों वहां आकर के अपने तप से, अपने प्रेम से, अपनी साधना से परमात्मा का वो आनंद प्राप्त करेंगे उनके अंदर में। समझे, क्रमशः उनके अंदर परम धाम की सुंदरबाई, परम धाम की श्री इंद्रावती जी। आप देखना, ये है जाहिरी, आप लोगों ने सुना नहीं सुना जानिए आप। अब आइए बातूनी, क्योंकि हर बात के दो अर्थ होते हैं, एक होता जाहिरी, एक होता बाहरी। उसको एक होता बातूनी, जो बातूनी मायने समझ गए तो समझ लिए जागनी हो गई। जाहिरी करते रहोगे तो नहीं आने वाला है। आप पाठ करते हैं, और सागर जो मेहर का सो बात लियत लहरे आवे मेहर सागर को भी सुख समय। तो आप हम सब बोलते वो मेहर मिल जाए, लेकिन मेहर कैसे मिलेगी, मेहर ऐसे नहीं आती है। मेहर के साथ निस्बत होती है, मेहर के साथ में इल्म होता है, मेहर के साथ में इश्क होता है, मेहर के साथ में राज्य का श्रृंगार होता है, मेहर के साथ में रूहों की एक दिली होती है, मेहर के साथ में रूहों का श्रृंगार होता है। इस तरह से जब ये आठों मिलते हैं तब मेहर सागर का आनंद आता है कि हमने नूर सागर, नीर सागर, खीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, हमने ये सब कर लिए। जब ये पूरा होगा तब मेहर सागर में आए हैं। इसलिए बातूनी पाठ पढ़ने पर तब उसका लज्जत मिलती है। तो सतयुग के बीज भूत, ये सतयुग के बीज हैं, देवापी और समझिए अब इक्ष्वाकु, राजा करके खिलाने वाले, इनका यह वजूद संसार में आया पुनः करके 28वें कलयुग के अंदर में। क्योंकि आपके अंदर में है, आपकी जैसी भक्ति होगी, जैसी शक्ति होगी, जैसी साधना होगी, उसी अनुसार से मनुष्य तन आखिर में क्या होता है, जिसने आखिर के समय में, इस देह में आखिर के समय में जिसने जो ध्यान किया, जो स्मरण किया, उसकी गति वैसी बन जाती है, उसकी मति वैसी हो जाती है। इसलिए हमें बरहमेश याद रखना है कि हमें सुरता राखिए मूल मिलावे माँ, हमारी सुरता धाम में पहुँचे, मूल मिलावा में पहुँचे। उन्होंने अपनी सुरता लगाई, ध्यान लगाया कि हमें 28वें कलयुग के अंदर में वो अवतरण होने वाला है, उस अवतरण में हमें उसका लाभ मिलना चाहिए, हमारे द्वारा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने यह मांग की, सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार। अब एक हुआ, ये हुआ संसारिक दृष्टि से साथ जी। अब बातूनी में आइए, सत्य क्या है, क्या संसार सत्य है? संसार कभी सत्य होने वाला नहीं है, संसार झूठा ही है।
यहाँ छल है, धोखा है, प्रपंच है, ठग है, अनेक प्रकार के प्रपंच हैं। संसार के अंदर में कभी सत्य होगा नहीं। सतयुग के बीजभूत सत्य कौन है? श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत्य सुख के दाता। श्यामा जी के वर पति धनी वो सत्य है, बाकी असत्य है, सब झूठा है। ये संसार में ये देह भी झूठा है, चेतन है वो भी जड़ हो जाता है। परम धाम में जो जड़ है वो भी चेतन हो जाता है। बताइए, परम धाम में जो वस्तु जड़ है, पेड़ पौधे, वहां की जड़ है हार, वहां की जितने जेवरात वस्त्र जड़ हैं वो चेतन में है। बोलो आप, वस्त्रों में अनेक प्रकार के राज्य के श्यामा जी के यदि नकशकारी है, उसमें यदि पक्षी बने हैं वो चेतन बोलते हैं, हार बोलते हैं, बातें करते हैं। यहां पर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इसलिए साथ जी संसार के अंदर में वो सत्य है, सतयुग के बीजभूत परम धाम के अंदर में जो सत्य है, वहां से बीज लेकर के आई सुंदरबाई श्यामा जी महारानी जी। वो बीज लेकर के आई हैं, वो बीज है परम धाम, वो सत्य है। ये संसार सत्य नहीं है। वो बीज किसके अंदर में है? तारतम बीज जिसको कहा है, तारतम कही बीज वचन, तारतम रूपी बीज वचन किनके साथ में है? सुंदरबाई के साथ में है। वो बीज लेकर के सिंद्रावती के हृदय में रोप दिया जाता है, फिर वो वृक्ष बन जाता है, महान वृक्ष बनता है। इसकी शाखाएं डालियां फैल जाती हैं और फिर ये पूरी 18,758 ये सुंदर चौपाइयां मिलती हैं। वो सतयुग है परम धाम। वो परम धाम का सत्य बीज इनो बीज इन सुंदरबाई के अंदर में है। विस्तार होगा इंद्रावती के द्वारा। सुंदर साथ जी, ये है मूल बातूनी मायना। जाहिरी माना ही बताया हमने और बातूनी बताया है। आप लोग ध्यान से सुनो तो चर्चा होते होते पता नहीं चलेगा कितना आनंद आता, परम आनंद मिलता है इसके अंदर में, इनके अंदर में। इस तरह से ये आपको ध्यान से सुनना जैसा है। अब ये लीला प्रारंभ होती है। सोई वेद कतेब में इनो की लिखी साथ, सोई वेद में और कतेब में, वेद 4 कतेब 4, इनके अंदर में इनों की सार वस्तु मतलब इनकी पूरी खबर, इनका पूरा लीला छिपके लिखी हुई है। जंजीरा मुसाफ में मोतियों में पिरोइए जब, जिनस सो जिनस मिलाइए पाइए मगज माने तब। इस तरह से एक एक शब्द एक जगह नहीं लिखा हुआ है, एक साथ कोई लीला नहीं लिखी जाती है, अलग अलग लिखी है। कभी किसी ग्रंथ में लिखा है, कभी किसी स्कंद में लिखा है, कभी किसी श्लोक में लिखा हुआ है। कहीं ऐसे तरह से उसको पढ़ेगा कौन? जिनके बाद ब्रह्म ज्ञान होगा, तारतम होगा। इनकी लीला जगह जगह पर लिखी हुई है। ये आकर के खोलेंगे, अखंड करनहार, सबको अखंड करेंगे, सुख देंगे। और उपनिषद भागवत में देखा? लिखी बानी के भाग, और उपनिषदों में और भागवत में हर जगह पर इनकी पहचान लिखी हुई है, इनकी आने की भी लिखी हुई है, इनकी लीला भी लिखी है और इनके मूल घर परम धाम की बातें भी लिखी हुई हैं। लेकिन किसी ने पढ़ी नहीं है, कोई उस अर्थ को जानता ही नहीं है, उस रहस्य को समझता नहीं है। इनकी लिखी है, पहले से लिखी हुई है। साथ जी, जब हमें अकल आएगी, हमें बुद्धि आएगी, हमें समझ आएगी, तभी तो हम पढ़ेंगे। अब आप यदि इस वाणी को सुन करके, इस बीतक को सुन करके, जो साल में 1 महीना होती है, समझे नहीं, साल में 1 महीना होती है, आपसे ज़्यादा समय नहीं मांगा जाता है, आपसे सिर्फ मात्र 1.5-2 घंटे मांगे जाते हैं। इसमें आप अपनी आहुति दीजिए, इसमें आप अपने आप को समर्पण कीजिए, आपको अपनी आत्म का, परात्म का, परमात्मा का सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए ये वाणी ऐसी है, लाने वाले हैं सदगुरु महाराज। सब सुंदर साथ को प्रश्न वाली इंद्रावती जी हैं, सुंदर साथ को उस पर लाने खड़ा करने के लिए इंद्रावती जी हैं। इसलिए इससे क्या होगा, सारी गवाइयाँ वेदों में भी लिखी हैं और कतेबों में भी लिखी हुई हैं। जब को ये ब्रह्मांड तब के ये वचन। साथ जी, अब कोई कहेगा तुमने आज लिख दिया है,
हर कोई बोलता अरे प्रणामी धर्म तो अभी हुआ है, अभी 400 साल हुए हैं। इसलिए उनको समझा दीजिए, जब को ब्रह्मांड, जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जब से ये वचन आए हैं, कैसे वचन आए? नारायण के श्वास के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, या उन ऋषि मुनियों के द्वारा, 6 शास्त्रों के द्वारा, 18 पुराण के, जब से ये आए हैं तब से ये बात मूल से लिखी हुई है। आज प्रणामी ने नहीं लिख दी, आज किसी निजानंद ने नहीं लिख दी है, किसी को कहूँ कि नहीं ये इन्होंने अपने लिए लिखी, नहीं। जब का ब्रह्मांड है तब की ये वचन है, वेद शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ तब की ये वचन लिखे हुए। लेकिन तुम पढ़ पढ़ करके अजीज हो गए, पढ़ पढ़ करके थक गए, अर्थ नहीं जाने, रहस्य नहीं जाने। आ जाओ हमारे पास बैठ जाओ, हम तुमको बता देंगे कि देख लो लिखा है देवाप्य संतनु भ्राता मरुक्षवा को वंशजा। आइए आपको बता देंगे किस तरह से हर जगह पर, चाहे देवी भागवत हो साथ जी, चाहे आप भविष्य पुराण हो, अभी आपने कल पर सुना था, इस तरह से जो जो ग्रंथ आएंगे उनमें समय साक्षियां लिखी हुई हैं। जब का ब्रह्मांड तब के वचन है ये। जन्म से लेके भी तक, तो साथ जी, जन्म से लेके भी तक जाके सुने पतिजे मन, उन स्वरूप की भी तक जन्म से शुरू कर रहे हैं। कि किसके? धनी देवचंद जी महाराज जी की जन्म से। जब इनकी वर्णन करेंगे तो जन्म से लेकर के श्री महाराज की भी बात करेंगे, उनकी जन्म से लेकर के बीता वृतांत, पूरा जो वृतांत जो बीती है, सबसे सरल बात है, जो बीती है, जो बीतेगी, जो बीत चुकी है, ये सब बातें तुम्हारे सामने कहने जा रहे हैं। महामती लालदास जी कहते हैं हम तब से, जब से ब्रह्मांड की सृष्टि, ब्रह्मांड बना, तब से ये लिखा था, लेकिन आने का समय ये था उनका। इसलिए ब्रह्मांड बना क्यों है बताइए आप? इन्हीं के लिए बना है। और विशेष करके यदि आपको जब समझ में आ जाएगा तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बना है। बोलो आप, जिस दिन तुमको समझ में आ जाएगा उस दिन तुम एकदम प्रसन्न हो गए, अरे हमारे लिए ब्रह्मांड बना है। क्योंकि हमने राज्य से खेल मांगा था, राज्य दिखाना चाहते थे। अब राज्य वो लीला, वो माया परम धाम में नहीं दिखा सकते थे, उसके लिए चाहिए थे भूमिका, मृत्यु लोक। इसलिए ब्रह्मांड बनाया गया, उसको बनाया, उसको रचाया गया। इसलिए इसको समझ करके, सुन करके अपना हृदय पसीज जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। ताके ग्रंथ भाषा मिने आप अपने किए सब, ताके ग्रंथ भाषा में नहीं, मतलब उन्होंने अपने अपने ग्रंथ में, अपनी अपनी भाषा में उन ग्रंथों को अपना बना लिया। बताइए आप बना लिया, आप देखना सब अपने अपने बताएंगे। शाम वेद किसने ले लिया, अजुर्वेद किसने ले लिया, ऋग्वेद किसने ले लिया, इस तरह से अथर्ववेद किसने ले लिया, सबने अपना अपना लिया। बोले हमारा है। अंजील किसकी है? बोले हमारी है। ईसाई लोग बोलते हैं अंजील मेरी है। बताओ आप। दाऊद लोग बोलते हैं हमारा है, तौरीत हमारी है। मुसलमान बोलते हैं वाह हमारी है, कुरान हमारी है। सबने अपना बना लिया और रहस्य जानते नहीं है। बताओ आप। अरे तुम्हारी चीज है, तुम्हारी वस्तु है, तो हम तुमसे पूछते इसका अर्थ बता दो, इसका रहस्य बता दो। भाई किसी की वस्तु गुम जावे और गुम करके किसी के पास में आए तो उस पहचान पूछेंगे भैया क्या है पहचान, उसमें कितना खजाना है, कितना माल है, कितना क्या, बताना पड़ेगा नहीं? वो पता नहीं है, सब लेके बैठे हैं। इसलिए उनकी अपनी अपनी भाषा में अपने अपना बना करके सब ने बोल दिया हमारा है, हमारा है, हमारा। स्वामी जी कहते लिए रहो भैया, तुम अपना बनाए रहो। लेकिन वेद तो हम खोल रहे, वेद तो पिया खोल रहे ना। इसलिए ये जन्म से लेकर के बताते हैं, जो इन्होंने छुपा के रखी थी जाहिर करते हैं। परंतु इसको क्या करो, एक मिलाए खोल दीजिए, ये वस्तु पावे सब। एक सबको उठाओ, इकट्ठा रखो एक साथ, और इनको एक साथ रख करके, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, इनको एक कर दो। कहाँ कर दिया एक? चारों वेदों को कहाँ इकट्ठा कर दिया साथ जी? श्रीमद् भागवत महापुराण में कर दिया नहीं एक? पहले एक वेद होता था, एक वेद, उसमें 1 लाख श्लोक थे, 1 लाख।
कालांतर में वह वेद लुप्त हो गया। फिर उस 1,00,000 श्लोक वाले उस वेद को ब्रह्मा जी के मुखारविंद से बोला गया, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों मुख से बोला गया। तो चारों मुख से बोला गया तो 4 भाग हो गए उसके। एक में था वो 4 में बट गया। अब 4 के बाद फिर वही बात 6 में बट गई, वही बात 6 शास्त्र में बट गई। उनको इकट्ठा करोगे तो क्या होगा, एक ही बात समझ में आएगी। और फिर वही 18 पुराण में बट गई, वही बात फिर उपनिषदों में बट गई। था एक, इस तरह से लोगों को समझ में नहीं आया। पिया जी कहते हैं किसके द्वारा, लालदास जी के द्वारा, कि भाई तुम इनको रखो और इनको रखने के बाद में मिला दो। समझे? पहले एक खेल हुआ करता था, एक खेल खेला करते थे कि कोई कागज को काट करके एक डिजाइन बना करके टी बना देते थे, मतलब कि इंग्लिश की टी, समझ गए? और अलग अलग रख दिया उसको, बोले भैया बनाओ। बनाने वाले उसको उलझ जावे, कोई टेढ़ा रखे, कोई आड़ा रखे, कोई ऐसा रखे, कोई बना ही नहीं पावे। जिसने काटा उसने तुरंत जोड़ दिया, बोले ये रखा है, एक मिला दिया, क्या हो गया, टी बन गया, इंग्लिश का टी। एक नमूना, एक उदाहरण। ऐसे ही उस ब्रह्म की बातें लिखी हुई हैं, उस परमधाम की बातें लिखी हैं, तुम्हारी लीला लिखी हुई है। खास करके प्रश्न तो हमें तब होना चाहिए कि हमारी बात लिखी हुई है, यहाँ संसार की नहीं, परमधाम तुम्हारे मूल घर की, तुम्हारी सारी बातें कि तुम कहाँ कैसे करते हो, तुम्हारे वस्त्र कैसे हैं, तुम वहाँ पर आरोगते क्या हो, खेलते क्या हो, करते क्या हो, तुम्हारा है मंदिर कैसा, मकान है कैसा, तुम्हारा घर है कैसा, सब बातें तुम्हारी लिखी हैं। अब तुम्हारे सामने बोली जाए तो तुमको प्रसन्नता होगी ना होगी? दुनिया वाले को नहीं मिल रहा, इसलिए एक मिला दो, सबको रख दो, हम मिला देते हैं, उसको मिला के हम तुमको उसका रहस्य बता देते हैं, तब वस्तु मिलेगी। अन्यथा तुम अपना वेद लेके अपनी तरफ लड़ते रहोगे, वो अपनी तरफ लड़ते रहेंगे। वो कहेंगे नहीं वो कैसा है, परमात्मा कैसा है, ब्रह्म कैसा है, बोले सबलिंग जैसा है। कोई कहता अणु से अस्थि तक वो तो घट घट के अंदर में है, यही लड़ेंगे ना सब। कोई कहेगा वो घट घट के अंदर में है, अब घट घट के अंदर में है भैया, तो अणु से हस्ती तक सबके अंदर में है, तो कैसा ब्रह्म है तुम्हारा? कि हाथी को कौन खा जाता है? मगरमच्छ खा जाता है, बताओ आप कैसा ब्रह्म है? मगरमच्छ में ब्रह्म है, हाथी में ब्रह्म है, चींटी में ब्रह्म है, बताओ आप, पक्षी में ब्रह्म है। यदि उसमें है तो फिर क्यों इसमें दुश्मनी? ब्रह्म दुश्मनी थोड़ी करता, ब्रह्म किसी को मारता थोड़ी है, सब में समाया है वो। तो फिर ये सिद्धांत अलग अलग हैं। पिया जी कहते हैं महामती लालदास जी के माध्यम से, इनको एक करो, एक करके बैठ जाओ तो तुमको उसका आनंद मिलेगा। अन्यथा सब तुम अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजाते रहोगे। सोई शरद पुराण में लिखी 100। देखो यहाँ तक बात बताई महामती लालदास जी ने वेदों की। अब नंबर आया कतेव का। सोई बात, यही बात जो हमने आपको बताई, बोले ये लिखी है कतेव ग्रंथों में। कतेव मतलब कि अंजील, जम्बूर, तौरेत और कुरान, यही बात कुरान और धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। और उसमें तिथि बता दी है, तारीख बता दी है, दिन बता दिया है कि 120 वर्ष तक ये ब्रह्मलीला होगी। 4-5 छठा दिन तब जाहिर हुए। देखा, जब ये 4-5 छठा धनी देवचंद जी का, महामती प्राणनाथ जी का, मोमनों का, ये 4-5-6 दिन हो जाएंगे, इसमें 120 वर्ष होंगे। बस उसी समय पर परम धाम जाहिर हो जाएगा। देखिए आप, ठीक 120 वर्ष के अंदर में श्री पद्मावती विधाम पन्ना जी में परम धाम की परिक्रमा आ गई, परम धाम का सागर श्रृंगार आ गया, परम धाम खिलवत आ गया, मतलब सब कुछ आ गया। साथ जी कब आया? 4-5 छठा दिन में प्रारंभ होगा। अभी से लालदास जी महाराज जी कहते हैं सतगुरु महाराज जी के जन्म से लेके और 6वें दिन तक ये 4-5-6 दिन 120 वर्ष के अंदर में ये अखंड लीला परम धाम की हो जाएगी। सब श्रेष्ठ सजदा करे हुए अखंड जाहिर। इसलिए सब श्रेष्ठ जब उनको पता चल जाएगा, उनको जानकारी हो जाएगी कि अरे ब्रह्म अक्षरातीत हैं, ये परम धाम का आनंद लेके आए हैं,
तब सब सृष्टि सिद्धा करेगी। सभी सृष्टि मतलब कोई भी बाकी नहीं रहेगा, सब आकर के नमन करेंगे, झुकेंगे, प्रणाम करेंगे। और क्या होगा? इन देहरी की सब चूम सी खाक, सरदार मेहरबान दिल पाक। आखिर में देखिए आप क़यामत नामा में लिखा हुआ, इन देहरी की सब चूम सी खाक। सबको इनकी चरण पकड़ना है, और जब तक उनकी चरण की वंदना नहीं करेगा तब तक इस जीवन का उद्धार होगा नहीं। इसलिए सब सिद्धा करेंगे आकर के। जो याद नहीं अक्षर को, सो शुद्ध सबो हुई तबा में। जो अक्षर ब्रह्म को कभी याद नहीं, मतलब पता नहीं, याद का मतलब पता नहीं, समझे नहीं? उसको याद को क्या बोल देंगे? पता नहीं। अक्षर को पता नहीं है कि क्या होता है रंग महल में, अक्षरातीत पर ब्रह्म हमारे क्या करते हैं वहां पर, उनको पता नहीं है। आज वो सारी सुध, सारी समझ, सारा ज्ञान यहां पर आ गया। अक्षर को पता नहीं, सामने रहता है, 9 लाख कोस की दूरी है, रोज आता है चांदनी चौक में, रंगमहल के पास में आता। राज्य का सत अंग है, सत अंग बोला जाता, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। परम धाम में 3 वस्तुएं हैं। सत्य, कोई भी वस्तु सत्य है, झूठी कुछ भी नहीं है। एक चित मतलब सब में चेतनता है। अपन ये लकड़ी देखते हैं, अपन ये देखते हैं, वहां पर इसमें भी चेतनता है। ये भी बोलती, ये भी सुख देती है, ये भी आनंद देती है, सत्य है। और सच्चित आनंद, प्रत्येक वस्तु में आनंद है, कोई भी वस्तु है आनंद। यहां उल्टा है, इस जगत के अंदर में कोई वस्तु सत्य नहीं है, समझे नहीं? कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, यहां तक कि ये भी सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। सब वस्तु के अंदर में क्या है? सब दुख से भरपूर है, दुख ही दुख है। और प्रत्येक वस्तु जड़ है यहां पर, प्रत्येक वस्तु। इसलिए वो सच्चित आनंद है, यहां पर असत्य है, दुख और जड़ है ये संसार। इसलिए वो वस्तु अब जाहिर होगी, आकर के प्रकट करेंगे। जो दृष्ट सुपन्न जीव की नहीं लिखे मीने लगा दे। स्वपन के जीव है ना, ये संसार के स्वपन के जीव बोले जाते हैं, जिन्होंने कभी भी किंचित मात्र भी उसका सुख नहीं लिया, उसको नहीं जाना। किंचित मां, संसार के जीवों को सपने में भी नहीं मिल सकता है वो परम धाम। स्वप्न में भी परम अक्षरातीत का दर्शन नहीं हो सकता उनकी लीला का। आज इस जगत में ये खेल तमाशा जो देख रहे हैं ना, इसमें आप परब्रह्म परमात्मा आकर के ये संसार के जीवों को सुख दे रहे हैं। आज कोई भी वर्णन करेगा, पढ़ेगा वाणी को, तो उनको समझ में आएगा ये ब्रज कैसा है, आनंदमय है। रास मंडल में कौन सी लीला की थी, वो आनंद की लीला है, समझ में आएगा। परम धाम तो परात्परा अक्षरातीत का वो घर है। इसलिए संसार के जीवों को भी पता चलेगा वाणी पढ़ने से। सो दृष्ट अखंड सुख में पहुंची नूर के पास। जो संसार के जीवों को पता नहीं थी, आज ये संसार के जीवों की दृष्टि, नजर पहुंची अखंड, उनको उसका अनुभव हो जाएगा, उनको उसका पता चलेगा। यह सुध जो ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान। सुध बोलते समझ, समझ मतलब ज्ञान। कौन लेके आया? रूह अल्लाह। रूह बोलते आत्मा, अल्लाह मतलब खुदा परमात्मा। उन परमात्मा की आत्म बोली जाती है रूह अल्लाह। श्यामा जी, धनी सी देवचंद जी चौथे आसमान से लेके आए। आसमान 4, आप लोग कभी पढ़ा होगा शिरजी साहब जी का बड़ा स्वरूप, उसके अंदर में कभी 4 आसमान की बात आती है, कभी 7 आसमान की बात आती है, समझे? तो 4 आसमान की बात ऐसी है। एक आसमान है नासूत, सुंदर सा जी। दूसरा आसमान है लाहूत, सुंदर सा जी। और तीसरा आसमान है जबरूत, और चौथा आसमान है वो अक्षरातीत परम धाम। फिर से सुनिए जय। पहला आसमान है नासूत, फिर है मलकूत जिसको अक्षर बैकुंठ धाम बोलते हैं, और फिर होता है जबरूत जिसको अक्षरधाम बोलते हैं, और फिर होता है लाहूत जिसका नाम परम धाम है। ये चौथे आसमान से रूह अल्लाह
ये सारा पैगाम संदेश समाचार लेकर के इस जगत में आई हैं, अन्यथा किसी को पता नहीं चलता, किसी को जानकारी नहीं होती। धामधनी ने इनको भेजा जिनका नाम श्री देवचंद जी है, ये लेकर के आई हैं। अब ये संसार में फैलाएंगी, संसार में इसको प्रसार प्रसार करवाएंगी। तिन सेती प्राप्त भई तिन से श्रेष्ठ पहचान। तीन सेती मतलब इनके द्वारा, इन रूह अल्लाह धनी देवचंद जी के द्वारा किसको पहचान हुई? त्रिगुण श्रेष्ठ। त्रिगुण कौन है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और इनके अधिष्ठाता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इनके सहित सबको इसकी पहचान हो जाएगी। तीन स्वरूप की भी तक जन्म से लेकर, इसलिए तीन नहीं है, तीन स्वरूप की। तीन स्वरूप मतलब धनी देवचंद जी। देवचंद जी महाराज जी जो सब कुछ लेकर के आए हैं चौथे आसमान से, जो संसार के लोगों को पता नहीं है, इनके द्वारा जब सबको मिलेगी तो इन स्वरूप की भी तक हम जन्म से शुरू कर रहे हैं। लालदास जी महाराज कहते हैं अब इनकी जन्म से लेकर के इस वृत्तांत को आप ध्यान से सुनिए। ये ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते ही कही जा रही है। जब भरत अज्ञातमा प्रारंभ हो रही है तीन स्वरूप की। धनी देवचंद जी महाराज जी के स्वरूप की जन्म से अभी तक प्रारंभ हो रही है। जब भाई वर्ष 11वां, धनी देवचंद जी महाराज जी जब 11 वर्ष के हो गए, संबत 1638 की साल में प्रकट हुए। आसो सुदी चतुर्दशी साल जी, देश मारवाड़ उमरकोट गांव के अंदर में पिताश्री माताश्री इनका नाम तीन चार बार बोलेंगे, क्योंकि सुंदर साथ को पता ही नहीं है कि 6 साल जी के माता पिता का नाम क्या था। बोलो, सुंदर साथ हैं, 6 साल जी के माता पिता का नाम क्या था किसी को पता नहीं है। बोलो, अभी कई सुंदर साथ को श्री इंद्रावती मेहरा ठाकुर के माता पिता का भी पता नहीं होगा। हम सुंदर साथ तो हैं, इसलिए बोले हमको, हम जानते हैं। महामती लालदास जी महाराज ने इसलिए 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 7 बार करके दोहराया कि सुंदर साथ जी कम से कम इसको दोहरा लिया करो, याद कर लिया करो। ऐसे संसार में उनकी लीला को जाहिर कर रहे हैं। मैं कौन कहाँ थे आइया, कहाँ में रो भरतार। जब 11 वर्ष के हुए तब ये विचार करने लगे अपने मुल्क में, उमरकोट गांव में, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा भरतार पालनहार है कहां पर। आपने सुबह सुना था कलशवाणी में, यही बीतक है। कलशवाणी के अंदर में यदि आप ये बीतक इतनी आप समझोगे जो आ रही है तो आपको कलशवाणी सरल हो जाएगी। कहां पर कलशवाणी है, कहां पर रासवाणी है, कहां पर परिक्रमा वाणी है और कहां पर मार्फत वाणी है, सब बीतक के अंदर में है। समय आएगा, एक दिन तो हम आपके सामने स्वरूप साहब रख के मिला के बता देंगे। एक दिन सब होता तो रोज है, लेकिन एक दिन उसका अनुभव करवा देंगे आपको। आप नाचने लगेंगे। हम वाणी के साथ में बीतक का पूरा मिलान करके आपको बताएंगे। जिस दिन वाणी प्रारंभ होगी, जिस दिन वाणी प्रकट होगी हफ्सा में, उस दिन हम आपको यहाँ पर स्वरूप साहब रखेंगे और ये बीतक होगी। ये एक चरण पढ़ेंगे, हम एक प्रकरण बताएंगे, मिला करके बताएंगे आपको। अभी से जाहिर कर देना, ऐसा सुख नहीं मिलता। तो साथ जी तरह से इनकी जन्म से लेकर के हम जो वृत्तांत बता रहे हैं, 11 वर्ष के होने पर इनके दिल के अंदर में ऐसे प्रश्न खड़े होने लग गए। अन्यथा तो हर बालक क्या बोलता है कि चलो खेलें, चलो अपन कूदें, लेकिन धनी देवचंद जी महाराज जी अपने सखाओं के साथ में खेलते हैं, रमन करते हैं अनेक प्रकार के। लेकिन जहाँ भी जाते हैं, जिस स्थान पर जाके या कोई वृक्ष के पास या कहीं पर, तो देखते हैं कि यदि कई प्रकार के योनियां हैं, अनेक प्रकार के लोग जो हैं किसी न किसी ही योनि में जन्म लेते हैं। जाकर के यदि पेड़ों में डालते तो पेड़े प्रसन्न होकर के उनकी सदगति हो जाती है। बताओ, किसी संस्थान में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर यदि उन्होंने अपना जल छोड़ दिया तो उनकी मुक्ति हो जाती है। लड़के उनके सखा लोग देखते हैं क्या तमाशा हो रहा है। अरे छोड़िए, मंदिरों में जाते हैं मूर्तियों के सामने तो वहाँ पर उनकी देखिए तो उनसे भोग लगाते वो खड़े हो जाते हैं खाने के लिए। बताओ,
उनका हाथ से प्रसाद लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ये कौन स्वरूप है साथ जी? इनकी लीला का अपन जितना बखान करेंगे उतना कम है। ये बहुत से चमत्कार होते थे, बहुत से, परंतु होता क्या है, जिस तरह से श्री कृष्ण जी की लीला जब होती है गोकुल के अंदर में, वो मिट्टी खाते हैं। बताओ, मिट्टी खा लेते हैं तो माता बोलते तूने मिट्टी खाई है, क्या दिखाना चाहते हैं? ब्रह्मांड। उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड है, बताओ। और दिखाने के बाद में फिर ऐसा कर देते, एक पल में वही भूल जाते हैं, उखली से बन जाते हैं, नाक, कालिया नाक को भगाने के लिए कूद जाते हैं। कितने खेल करते, तमाशे करते हैं, उसमें उनका भलाई छिपी हुई है, उनका उद्धार है। श्री देवचंद जी महाराज जी जो लीलाएं कर रहे हैं, तो उनके सखा, उनके साथी, उनके मित्र वो देखते हैं कि ये तो एक विभूति है भाई, एक विशेष तरह का आनंद मिलता है इनके साथ में। उनके पास में आकर के वो लोग अच्छे से उसका आनंद लेते हैं। इसलिए देवचंद जी महाराज जी के दिल के अंदर एक विचार आया, ऐसे क्यों नहीं आया किसी के अंदर में? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भरतार पालनहार कौन है, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने पूरा संसार बनाया, जिसने चांद सूरज बनाए, जिन्होंने नक्षत्र ग्रह बनाए, जिसने पांचों तत्वों को बनाया, कैसी उनकी रचना है। देखिए आप, उनकी रचना बनाने वाले कैसे हैं कि जिमी, जल, तेज, वायु, आकाश को बनाना, आज तरह से पूरा ऐसा अखंड कर देना, इसको खड़ा कर देना, कौन बनाने वाला है? इसलिए धनी देवचंद जी महाराज जी के दिल के अंदर में ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि कहाँ से आए हैं, कौन हैं हम, किसने भेजा है, वो कौन बनाने वाला है। ऐसे कई प्रश्न आए। पूछत फिरे तीन देश में कहाँ है परमेश्वर। बोलो बताओ, पूछते फिरते हैं उस देश उमरकोट के अंदर में, परमेश्वर कहाँ है। अब लोग हैरान हो गए, बोले कैसा बालक है, बा मुश्किल से घर में संतान हुई, धन की कमी नहीं है, व्यापार इनका इतना बड़ा है, परंतु ये बालक क्या करता है, ये तो बिल्कुल बैरागी लग रहा है, ये तो कोई बैरागी प्रवृत्ति का है, संत प्रवृत्ति का है, ये तो संसार की बातें नहीं करता है कुछ भी। ये सारी बातें जब करता है तो परमात्मा की बातें करता है, ब्रह्म की बातें करता है। इसलिए कौन है, किसने, कहाँ, कैसे भेजा है, पूछते फिरते हैं उस देश के अंदर में। मेरे को कोई उपदेश दे दो, मेरे को कोई ज्ञान दे दो, मेरे को कोई बातें समझा दो। इस तरह से वो हर जगह पर जा रहे हैं। जिन्हें सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। बोलो, जिनको सबको इन्होंने पैदा किया है, तो कोई पूछे ना क्या क्या, भैया वो ऊपर है, किसी से पूछ लो, हर कोई जवाब देगा वो कहाँ रहता है, परमात्मा। बोले ऊपर रहता है, इतना तो सब बोलते हैं, समझे नहीं। ऊपर रहता है तो कहाँ रहता है वो, स्वर्ग में रहता, वैकुंठ में रहता, या उसके ऊपर में शून्य मंडल निरंजन निराकार में रहता, या उसके ऊपर में महामाया समष्टि में रहता, या फिर उसके ऊपर में और फिर अव्याकृत में रहता, कहाँ रहता है। ये आपके पास में है, ये खजाना आपके पास में है, अव्याकृत, चतुष्पाद, विभूति, अक्षर ब्रह्म की, ये सब तुम्हारे पास में है साथ जी। इसलिए कहाँ है, तो जवाब मिलता था वो तो ऊपर है, ऐसा कहने लगे। कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, और कोई कहता आगे तो कोई समाचार समय आ गया, मतलब कि ये सिद्धांत कौन सा है, शास्त्रों का सिद्धांत है, समझे नहीं। कोई कहता वो ऊपर है, कोई कहता वो घट घट में है, घट घट के अंदर में है। अब ये होता है घटाकाश, एक होता मठ आकाश, एक होता आकाश, एक होता परम आकाश, चार होते हैं। घट आकाश कौन है, एक घड़ा रख दीजिए, अब ये बताएं, ये भी घटाकाश है, एक घटाकाश है, मतलब ये घड़ा रखिए यहाँ पर खाली है, उसको फोड़ दो, कहाँ चला जाएगा, मठ आकाश में विलीन हो जाएगा, मठ आकाश में विलीन हो जाएगा। मठ आकाश को गिरा दीजिए तो किस में विलीन हो जाएगा, आकाश में। आकाश को गिरा दीजिए तो परम आकाश में विलीन हो जाएगा। है तो वही, लेकिन वो समाया हुआ सबके अंदर में, अपना अपना सिद्धांत, अपने शास्त्रों की बातें, सबको ये उद्देश्य या उपदेश इस तरह से उनको समझाने लगे। तब जाना वह निकट यही ग्रहों में। एक बार तो संतुष्टि हुई, कोई कहता ऊपर है, कोई कहता घट घट में है, तो अंदर में उनको संतुष्टि हुई, चलो भाई अपने पास में नजदीक में है, ढूंढ लेंगे, मिल लेंगे उनसे, बात कर लेंगे उनसे, ऐसा कि हमारे पास बिल्कुल पास ही है वो।
एक देवरा तहाँ रहे तामे मुंगल अब- मंगल श्याम। अब वहीं पर उमरकोट के अंदर में, उसी गांव के अंदर में एक देवरा, मतलब छोटा मंदिर। गांव में क्या होता है, छोटा मंदिर बनता है और देवरी जैसा बनता है। वहां देखा तो एक मूर्ति थी, पिंगल श्याम, मतलब श्याम कृष्ण की टेढ़ी मूर्ति होती है, टेढ़े खड़े होते ना वो बरहमेश, तो ऐसी उनकी मूर्ति थी। वहां जाने लगे, वहां जाकर के वो उनके सामने बैठना, परिक्रमा देना, उनके सामने बैठ के बातें करने लग जाना, उनके साथ मतलब उनकी पूजा करने लग गए। वहां जाकर के अपना समय लगाने लगे, जाकर के एक देहरा में, एक मंदिर, छोटे से देवालय में जाकर के, वहीं जाकर के अपने, क्योंकि अंदर बैराग खड़ा हो गया, अंदर में एकदम से बैराग खड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। तो वो गए वहां पर। आगे यहाँ विराजते देव दक्षिणा स्थान। देखा, आगे आके यहाँ आगे विराजते हैं, उनके आगे आके बैठते हैं। अब जो दिल से बातें होती हैं वो अपने मन से बोलते जाते हैं, जवाब मिले ना मिले अपने आप कहते जाते हैं, और प्रदक्षिणा भी देते हैं, घूमते भी हैं, उसको परिक्रमा भी देते हैं। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज। अब क्या करते, बहाना बनाते हैं, भाई एक बार जाओगे वहां मंदिर में, एक बार हो आओगे, लेकिन बार बार जाना तो बहाना बनाने लग गए। क्यों, लोटा लेकर के गए कि हम मंजन करने, दोतोन करने के लिए जा रहे हैं, इस तरह से बहाना बना करके बैठते जाके मंदिर में। आज कोई नहीं कर सकता, आज किसी को बोलो मंदिर में आना है तो लोटा लेके बहाना लेके बाहर चला जाएगा, उल्टा होगा। आज के समय में उल्टा होगा, और वो क्या कर रहे हैं, सुलटा कर रहे हैं। मन में उनको कोई प्रकार की लाज नहीं है। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज, परंतु उनको मन के अंदर में कोई प्रकार की शंका नहीं है, लाज नहीं है, शर्म नहीं है। हमारे पास सबसे पहले है लाज, ये लाज। अब यदि आप प्रकाश वाणी पढ़ोगे, साथ जी, प्रकाश वाणी के अंदर में इन सब गुणों की बातें आई हुई हैं। उनका नाम है गुण फराय का प्रकरण। उन गुण फराय के प्रकरण में लिखा हुआ है, हमारे पास बुद्धि है, आंखें हैं, कान हैं, जीवा हैं, मतलब इस शरीर के अंदर में 36 भाग हैं, एक नहीं 36 भाग हैं, एक 36 भाग हैं इसके अंदर में। लोभ, लालच, ममता, तृष्णा, कुछ जाहिरी दिखाई देते हैं और कुछ अंदर छिपे हुए होते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं, ये जीव तू क्यों बनी थी, संसार का स्वाद करने के लिए, धिक्कार है। ये जीवा इसलिए बनी थी कि परमात्मा के वचन गाओ, परमात्मा की बातें करो। ये कान तू क्यों बना था, तुमको क्यों बना है, क्योंकि ये शरीर ना, ये सेना है, ये शरीर की सेना है, इस देह की सेना है। और सेनापति कौन है, जीव है, सेनापति जीव है। और उस सेनापति जीव के दिए सेना धोखा दे देगी, हार जाएगा वो, तो युद्ध में हार ही जाएगा, निश्चित करके हार जाएगा। तो ये सेना क्या है, लोभ, लालच, ममता, तृष्णा, ये सब हैं जो हमको हरा देते हैं, हमको माया में डुबो देते हैं। आप सदगुरु महाराज जी क्या करते हैं, लाज। हमने कुछ काम किया धर्म का तो पहले शर्म आती है, अरे अभी हमारी अवस्था तो ये है। कब करना है, बोले भजन, बोले जब हमारा सर हिलेगा ना तब भजन करेंगे। मंदिर कब जाओगे, बोले जब आंख से दिखाई नहीं देगा, जब पैर काम नहीं करेंगे तब मंदिर जाना है। जाना नहीं जाना, पहले नहीं, जब पैर चलते हैं, अच्छे हैं, हष्टपुष्ट हैं, शरीर पूरा अच्छा है, तब कभी भी धर्म की बात नहीं आती है। धर्म की बात तब आती है जब घर में धक्का दिया जाता है, समझे नहीं, बुरा नहीं मानिएगा। जब घर के अंदर में कोई ना कोई हमारा ऊपर में ऐसा, तब धर्म याद आता है, तब धर्म करते हैं। अरे हे देवचंद जी महाराज जी को देखो, उनके अंदर में लाज नहीं है, शर्म नहीं है। धर्म की सबसे पहली सीढ़ी है लाज, शर्म। देखिए मीरा क्या कहती हैं, मैंने सारी लाज छोड़ दी है, बोलो, पग घूंगर वाद मीरा नाची, उनको कोई लाज नहीं। आप श्री महामती क्या बोलते हैं, मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, निलज होय भया न्यारा, जो राखो कुल मर्यादा तो सुन करो हमारा।
हमारा संग मत करना, मेरे ढिगे आओ मत कोई रे बाबा, मैं तो दीवाना हूँ, मैं तो पागल हूँ। दुनिया वाले पागल बोलते हैं, दीवाना बोलते हैं। धनीदेव चंद जी महाराज जी, उनको कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं है, और वो बहाना बना करके आते बैठते हैं तो उस मंदिर में आकर के देवालय में मूर्ति के सामने बैठते हैं और परिक्रमा देते हैं। शुद्ध आकार करके फिरे आवे ना मन में लाज। आया शुद्ध आकार करके वहां से आते हैं, मन में कोई प्रकार की लाज नहीं है। क्या बोलेंगे भैया, ये तो भैया इनके घर में इतना धन है, इनके पिताजी ऐसे हैं, इनका ऐसा है, और ये बिगड़ गए हैं। कोई लाज नहीं है, जिसको जो कुछ कहना कहते रहो। हम अंदर से शुद्ध हैं, हम अंदर से, हमारे विकार नहीं है। जिनको कहना कहता रहे, फर्क नहीं पड़ता है। उनको लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। दक्षिणा देवे को नित्य प्रति नित्य आकर के यहाँ पर परिक्रमा देते हैं। फिर दंडवत करते मेहनत करे अति जोर। दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करके इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कसौटी करते हैं। मेहनत मतलब कसौटी, इतनी परिश्रम करते हैं और कोई प्रकार से कमी नहीं करते। उस देश में साधु संत आवत नहीं कोई। परंतु उस देश के अंदर में कोई प्रकार कोई साधु संत नहीं आते हैं। साधु संत कहाँ आते हैं? जहाँ पानी मिले, सत्समुख होता है, जहाँ जल मिले। जब उनकी साधना सब मिल जाएगा तब वो आकर करके बैठते हैं। तो मारवाड़ देश है, सूखा प्रांत है, इसलिए वहाँ कोई साधु संत नहीं आते थे। जल कसनी देख के काहू ना आवन हो। इसलिए जल की कसनी मतलब जल का कुप्रभाव, मतलब कि जल का कमी होने की वजह से वहाँ नहीं आते हैं। अब आपका देश है, आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर तो जमुना जी, गंगा जी, सारी नदियाँ प्रसन्न हैं यहाँ पर, तो दौड़ दौड़ करके आती हैं। आपके इलाके के अंदर में जब देखो गर्मी में आओ तो हरियाली हरियाली है। बताइए आप, हमारे यहाँ पीने के पानी नहीं, अभी हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है, पीने के लिए पानी नहीं है, ये हाल है। और सावन का महीना है, कभी खाली होता था, पूरा महीना सब खाली, आओ खाली। कसनी होती है जल की, तो वहाँ कोई कौन रहेगा, कहाँ से लाएगा? तालाब नहीं पानी, कुआं में पानी नहीं, नहरों में पानी, नदियों में पानी, कहीं पानी नहीं है। आप लोग धन्य हैं, सदगुरु के चरण में बैठे हैं, वाह वाह, क्या धन्य है। बरस रही है, हरियाली हरियाली है साथ जी। हर तरफ देखो, जहाँ देखो जमुना जी, गंगा जी, देखो आप सारी जो है प्रभावित कर रही, धन्य है साथ जी। इस तरह वहाँ पर वह कसनी देख करके साधु संत नहीं आते थे। एक बेर मतु मेहता संगे आए थे परदेस। साथ जी आप ये मत समझना तारीफ कर रहे हैं, हकीकत बताते हैं। आज सतगुरु महाराज जी कितनी कृपा है, निजानंद संप्रदाय के अंदर में एक स्थान यही है, चाहे कितने साधु आ जावे, संत आ जावे, सुंदर साथ आ जावे, जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रह सकता है। कभी भी कोई किसी से ये नहीं कह सकता है आप रास्ता पकड़िए, कभी नहीं कहेगा, नहीं, कोई नहीं कहेगा। ये से हमें बहुत आनंद आता है साथ जी, कभी नहीं कहेगा। क्यों? सब कुछ लाके, जब जिनके हाथ में वो बरकत है, यदि कढ़ाई में जल डाल देवे तो तेल बन जाता है। बताइए आप, कढ़ाई में जल डाल देते हैं तो घी बन जाता है, बनता है। साथ जी आओ, समझो, आप लोगों को मालूम है ये प्रसिद्धि करना है, ये जाहिर करना है, ये बताना है, ये कृपा है, समझे। उन्होंने धनी को रिझाया, धनी ने उनको रिझाया। जो धनी को रिझाता है, धनी उनको रिझाते हैं। जो धनी को जाहिर करता है, धनी उनको जाहिर करते हैं। ये सिद्धांत है साथ जी। इसलिए वहाँ कसनी देख करके कोई आता नहीं था। कोई नहीं आवे तो फिर क्या करें, अब विचार करने लगे, अब जगह छोड़ दी जावे। कैसे करके? अब उन्हें एक बार 5 वर्ष की अवस्था में, अल्प आयु में, पूज्य पिता श्री, देखिए आप, उनके साथ मत्तु मेहता के साथ में भोजनगर गए थे। विदेश मतलब भोजनगर गए थे, क्योंकि उनका व्यापार का काम था, वो सौदागिरी करने के लिए जाते थे। तो एक बार सचदेव चंद जी को साथ में ले गए। बस वहाँ देखा तो बहुत मंदिर है, कच्छ में, भोजनगर में बहुत मंदिर हैं। वहाँ से उनके दिल के अंदर में ऐसा भाव आया कि वहाँ पर है, चलो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर खोज करेंगे, विदेश चले जाएंगे, तब यहाँ भी खटपट नहीं होगा और हम अपने घर छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा सोचा।
बात तब की मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में। बोलो, तब की बात थी जब 5 वर्ष के थे, तब की बात मन में थी कि मैं जाऊं विदेश, मैं उस स्थान में जाऊं जहां पर साधु संतों की भीड़ है, जहां पर हर तरह से सब लोग भजन भक्ति करते हैं, परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, मैं वहां जाऊं। कहाँ जाए के खोज करो पाऊं परमेश्वर। मैं वहां जाकर खोजूंगा और उनसे मैं परमेश्वर को प्राप्त करूंगा, ऐसा विचार आया। घर में खटपट रहे मन में रहे बैराग। अब कोई भी बालक अपने घर में एक ही बालक है और यदि वो धर्म पर चढ़ जाएगा, धर्म पर चल जाएगा तो घर वाले तो करेंगे खटपट। बड़ी मुश्किल से, बड़ी प्रार्थना से हमने तुमको पाया है, हमने तो किस लिए पाया, हमारा ये जीवन का सहारा है, और ये क्या कर रहा है, बैरागी बन गया, संत बन गया, साधु बन गया, ऐसी ज्ञान की बातें करने लग गया है, घर में हलचल होने लगी, खटपट होने लगी। ये धन किस लिए है, ये दुकान किस लिए है, ये सब कुछ के लिए बनाया है। घर के अंदर में खटपट इसी से होने लग गई। पिताश्री ने समझाया, माताश्री ने समझाया, सगे संबंधियों ने समझाया, मित्रों ने समझाया, लेकिन देवचंद जी महाराज जी के ऊपर में किसी बात का असर ही नहीं हुआ। दुनिया से बैर रहे उन्हें देखे लगे आग। दुनिया से तो उनका बैर हो गया, दुश्मनी हो गई। उसको देखते ही उनके अंदर में क्या होता था, ऐसी ही ब्रह की आग जलती थी अंदर में, क्योंकि इसकी वजह से परमात्मा से नहीं मिलते हैं, इनकी वजह से हम भजन पूजन नहीं कर पाते हैं। घर वालों ने बहुत शिक्षा दी, बहुत शिक्षा दी, और शिक्षा दे दे करके समझा समझा करके थक गए, माने नहीं। ये फिराए जो फिरे कहे समझावे सोए। जिस तरह से कह करके समझाया, लेकिन देवचंद जी महाराज जी कैसे भी करके नहीं फिरते हैं, वो तो अपने धर्म काम में लग गए। श्री देवचंद जी के मन में जाऊं कहूं विदेश। देवचंद जी महाराज जी के मन के अंदर में एक प्रश्न था, ऐसा करें यहाँ घर पर खटपट होगी, रोज कोई ना कोई आएगा, भजन में भंग होगा, अब इससे अच्छा है कि मुल्क छोड़ करके हम कहीं विदेश चले जाएं। तो विदेश कहाँ, वहीं जाना चाहते हैं, कच्छ या भुज में। कहाँ जाए के खोज करो कोई भी मोहे देव। वहां जाकर के हम खोज करेंगे और कोई हमको ऐसा मिल जाएगा, हमें ज्ञान देगा, उपदेश देगा। पूछत फिरे सब ठोरो कोई मुझे बतावेगा। इसलिए हर जगह पर पूछते हैं उमरकोट में, कोई हमें राह तो बता दो, रास्ता तो बता दो, हम किस तरह से परमात्मा को प्राप्त करेंगे, कैसे उनसे मिलेंगे, हर किसी से आप ये प्रश्न करते हैं। या समय राजा उमरकोट का ताको वजीर जाए। जब कोई प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई उनको सहारा मिल ही जाता है। इसी समय पर उमरकोट के राजा का विवाह होना था, और उस समय पर ऐसी हलचल होती थी कि जिसके साथ शादी होनी है राजा के साथ में, वो राजा विवाह करने नहीं जा सकता था, क्योंकि रास्ते में ऐसे अपहरण करने वाले हुआ करते थे, वो अपहरण करके लिए ले जाया करते थे। राजा का वजीर है, वजीर के साथ में बारात जाएगी और उनकी खाड़ा मतलब तलवार उसके साथ फेरे डलवा करके उसको लेकर के आएगी, ऐसा उनको पता चला। खाना दिवाने को जाता था कच्छ में। खाना बोलते हैं तलवार, उस तलवार के साथ में जाकर के शादी हो जाएगी, इसलिए वो कच्छ जाना चाहते थे, ऐसा उनको समाचार मिला। अब देखो, अब ऐसा है कि रेगिस्तान के अंदर में, मारवाड़ देश के अंदर में जो ऊंट है वो वहाँ का जहाज बोला जाता है, रेगिस्तानी जहाज। 200 ऊंट और एक बहल जिसको बग्घी करके कहा जाता है, इतना उनकी फौज तैयार हुई, इतने लोग वहां पर जाएंगे। श्री देवचंद जी ने सुनी गए पूछने दिन से। देवचंद जी महाराज जी के पास समाचार मिल गया कि भाई वजीर जा रहा है कच्छ में, और इस तरह से ये व्यवस्था है, वो लोग जाते हैं खाना व्यवहारने के लिए, तुमको जाना तो उनके साथ चले जाओ। देवचंद जी महाराज जी गए, इन वजीर सो बातें करी हम कच्छ जाएंगे। उनसे जाकर के देवचंद जी महाराज जी ने बातें की, हम भी कच्छ में जाएंगे। ठीक है भैया जाओ, कौन मना करता है, परंतु
तब पूछा उन्होंने क्या है सवारी तुम्हारे। मतलब उन्होंने पूछा, बजी ने पूछा देवचंद जी से कि तुम्हारे पास कुछ साधन है? हमारे साथ तो ये ऊंट है, हमारे साथ तो इतनी सवारी हो, ऊंट पर सब लोग पूरे भरे हुए हैं, जगह भी नहीं है, तो तुम्हारे साथ में क्या है? कौन सा साधन तुम्हारे पास में है? बता दीजिए हमें। हम संग क्यों पहुंचोगे प्यादे अखबारों के। तुम प्यादे, तुम पैदल हो बोलो, और हम लोग सवार में हैं, हमारा तुम्हारा किस तरह से मिलन होगा? मतलब कैसे ये संजोग बन सकता है? तुम पैदल और हम लोग ऊंट पर चलने वाले हैं, कैसे होगा ये गुजारा? तब कहिया श्री देवचंद जी हम चले आवेंगे। देवचंद जी महाराज जी कहते हैं, उनका भाव था कि आप लोग चलोगे, आपके पीछे पीछे हम चल देंगे, हम चले आएंगे, हम चले आएंगे। इस तरह से उन्होंने उनको कहा। तब उन्होंने बरजे जिन तब बजी ने उनको बरजे बोलते मना कर दिया, बोले भाई तुम्हारे पास में कोई सवारी नहीं है, हमारे साथ में मत आना। बालक 11 वर्ष का बालक है ये, और हम लोग हैं बड़े, सो ऊँट पर जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो रोक दिया। और पहनने के वास्ते कपड़े लिए, बक्चा बांध तैयार भय खर्ची बांधी दिन में। और बक्चा बोलते गठरी, गठरी बांध करके तैयार हुए, और फिर कुछ पैसा लिख लिए, उसको बोलते खर्ची, कि भैया वहाँ कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, तो उन्होंने खर्चा भी अपना रख लिया। ले प्रसाद पड़ रहे पिछला दिन रहिया घड़ी चार। देखिए आप, ले प्रसाद, प्रसाद लेना, हम लोग बोलते हैं हम भोजन करते हैं, हम खाना खा रहे, भोजन प्रसाद, प्रसाद लेकर के, क्योंकि अब पता नहीं कितना समय लगेगा, इसलिए पहले से उन्होंने भोजन किया, प्रसाद लिया, और थोड़ा आराम करने लगे, इंतजार करने लगे कि वो लोग तो शाम को निकलेंगे, चलने का समय शाम को ही है, उनका निर्धारित था। इसलिए अब घर में वो देखने लगे, माता तो नहीं देखती, पिता तो नहीं देखते, कोई सगे संबंधी तो नहीं देखते हैं। इस तरह से वो देखते देखते कि इनसे बचेंगे, इनसे बचेंगे, उनसे बचेंगे, इतने में वो लोग चल दिए। वे साथ अखबार भय ये करने लगे विचार। उनके साथ ही जो थे जाना था, वो सब असवार होके चल दिए। ये विचार करने लगे कि कोई देख ना लेवे, कोई हमें जैसे हमको पकड़ लेंगे, यदि हम देख लेंगे तो। विचार करते करते थोड़ा विलम्ब हो गया, और फिर वो तो ऊँट है, ऐसे चल करके रेगिस्तान में दौड़ जाता है वो तो। कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई। बस इसको बोलते हैं कमर बांधते तैयार होते 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 कुछ विलम्ब हो गया। वे असवार चले गए ये पीछे चले जाए। बेअसवार जो थे वो सब चले गए साथ जी। अब ये क्या करें, तब पीछे पीछे चलने लग गए। चले अतः उतावले मन में पहुंचो धाये। उनको ऐसा लगता था कि हम दौड़ के जाएंगे, उतावले बोलते जल्दी से, हम जल्दी 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 दौड़ के जाएंगे, उनको जाके मिल जाएंगे, परंतु संभव नहीं है। ये 11 वर्ष के बालक हैं और वो ऊँट हैं। इस तरह से दौड़ लगाई, जल्दबाजी में चले, और चलते चलते रात्रि पड़ गई। वे असवारे पाए दे जो कर पहुंचो जाए। महामती लालदास जी कहते हैं साथ जी बोलो कैसे होगा, वो असवार हैं और ये पैदल हैं, कैसे कैसे इनका मिलन होगा। यूं करते चले गए बीच पड़ी आए रात। इस तरह से वो करते करते अब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और रात्रि हो गई बीच में। ये मुलक रेती का किनसो करे बात। अब लालदास जी महाराज कहते हैं उस स्थान का कैसा स्थान है, वो रेतीला स्थान है, और रेतीला स्थान ऐसा है कि हवा चलती है तो फिर वो रेती उड़ती है, ढेर कहीं का कहीं बन जाता है, वहाँ पर रास्ता नहीं मिलता है। ये स्थान रेतीला है। कहाँ चली राह ना पाइए भय चोरन का जोर। और दूसरी बात यह है कि चले हुए आप चल कर के आओ, मुड़ के देखो तो आपकी चली हुई रास्ता नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि पगडंडी जो होती ना वो रास्ता बना देती है, लेकिन वहाँ पगडंडी नहीं मिलने वाली है। और फिर दूसरी बात भय चोरन का ज़्यादा है, उसी वजह से तो वो खाना पे भावने जा रहे हैं, उसीलिए तो वो तलवार लेके जा रहे थे कि चोर मिल जाएगा तो लूट लेगा, कुछ ना कुछ अपहरण कर लेगा या कुछ छुड़ा लेगा। ऐसा विचार हो रहा है कि अब तो मुश्किल पड़ गई है, रात्रि हो गई है। एक दो निभा ना सके है इन भात काठो। ऐसा स्थान है चोरों का, एक और दो का कोई गुजारा नहीं है। ये स्थान में दो लोग भी जाओ तो भी डर बना रहने वाला है, कोई भी डाकू कोई भी लुटेरा आकर के लूट लेगा। एक ढेर
कर वायु धरे उठाए खड़ा करे तरफ। इसलिए हवा चलती है ना, वायु में तो हवा चलती है, तो वो जो रेतीला स्थान ढेर है उठ करके दूसरी जगह खड़ा हो जाता है, वहां से चल के तीसरी जगह खड़ा होता है, इस तरह से चलता रहता है। जैसे जल के अंदर में तरंगे उठती हैं ना, ढेर ढेर, ऐसे ही रेगिस्तान में रेती की तरंगे उठती हैं, वो भी उठ उठ करके इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर हलती डुलती रहती हैं। इसलिए वो नहीं समझ पाता कहाँ पर जाना है। फिर कहाँ वायु लगे ढेर लगे। इस तरह से वायु लगती है, हवा लगती है, ढेर जगह दूसरी जगह हो जाता है। वह बालक मन दहशत पेट में उठा दर्द। अब वो बालक हैं, करते करते चलते चलते पेट में दर्द शुरू हो गया। अब पेट में दर्द हो गया तो सुंदर साथ जी आपसे हम बताते हैं, कहीं बीतक के अंदर में सीधे तौर पर कहानी आती है, और कहीं बीतक के अंदर में एक प्रसंग के अंदर में बातूनी बात आ जाती है, कहीं उसमें वाणी आ जाती है, उसके अंदर में कभी जो है परम धाम की बातें आ जाती हैं। यही आंकड़ी उसके अंदर में खोलना पड़ता है। अब यहाँ पर एक दो नहीं चलता, एक दो का गवाह नहीं है, कैसे गुजारा नहीं है। और वहाँ पर रेती का स्थान ऐसा है, अब चलते 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 पैर में दर्द हो गया। और वो आप जानते होंगे जब पैर में दर्द होता है तो उसका नाम सूल का दर्द होता है। सूल का दर्द होता है तो यहाँ पर पेट में नस जो होती है वो दुखने लग जाती है, दर्द शुरू हो गया पेट का। ना जाने आगे पीछे को। अब एक तरफ तो दर्द हो रहा है, हाथ पेट पर ऐसे रखा, अब देखते हैं कहीं पर सरहद नहीं मालूम, सीमा, सरहद बोलते सीमा, कोई सीमा दिखती नहीं है किसी भी जगह की, कौन से स्थान की, कौन गांव की, कौन मुल्क की, कोई सीमा दिखाई नहीं देती। इतनी दूर दूर तक उन रेती का ढेर दिखाई दे रहे हैं सब जगह। जो करते चले जाते फिर भी अब चलते चलते जाते हैं, इतने बीच में एक शख्स मिल गया, उसने दर्शन दिया। महामती लालदास जी महाराज जी से रहा नहीं जाएगा, देखना भी। जैसे ही उन्होंने शख्स को देखा, व्यक्ति को देखा, एकदम भय हो गया। और एक तो उसका रूप है ऐसा, सामने चला आ रहा है, चला आ रहा है, डर बढ़ता जा रहा है, दल बढ़ता जा रहा है। ये चोरों को मारेगा नहीं बचने का ठोर। क्योंकि मन में भय होता ना, ये तो चोर है, अब बचने वाले नहीं है, ये तो चोर मेरे को निश्चित करके मार देगा, सब छुड़ा लेगा। मेरा कछना चल ही मुझे गई, इसलिए मुझे गई, भूल गई, दूसरी बात तो सब भूल गई, एक बात याद आ गई, ये चोर है और ये हमको मारेगा। इतने में आए गया हो गई मुलाकात। इतने में वो चल करके पास में ही पहुंच गए और दोनों की भेंट हो गई, मिल गए दोनों। आओ देखते ही दहशत भई वह कहने लगा बात। वो जैसे पास में आया, उनका स्वरूप देख करके श्री देवचंद जी महाराज जी को बहुत भयानक डर लगा और वो बात करने लगे। ये भेक भिखारी का कमर कटारी तलवार। ये भेक सिपाही का है, समझे नहीं, भिखारी नहीं है। ये भिखारी का जिसने लिखा वो गलत कर दिया है, समझे नहीं। मूल भी तक श्री बंगला जी दरबार में है साहब जी, समझे, उसको सुधारिए। कहाँ से भिखारी आ जाएगा यहाँ पर, सिपाही, ये भेक सिपाही। कौन बचाएगा चोर से, कौन बचाएगा हमको डर से, सिपाही के रूप में आए। और उनके मुंह में डांडी भी है, बताइए आप, हाथ में बर्छी भी है। उनको भिखारी का लग देना, गलत काम कर दिया किसी ने, ये देखेंगे बाद में। मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी ऐसा भेष लेने आए, लेकर के आए, मुंह में डांडी है, हाथ में बर्छी लिए हुए हैं। और इस तरह से उनसे आकर के मुलाकात होती है। उनके स्वरूप को देख करके देवचंद जी को भय होता है। मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार। देवचंद जी नहीं बोले कुछ भी, बोलो आप। जो स्वरूप आए थे उन्होंने आके तुरंत बोला छोड़, तुरंत तलवार। क्या मंगाई? तलवार। पहले तलवार मंगाई ताकि ये तलवार चलाए नहीं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, बहुत रोष होता है, उसके ऊपर में हमारे ऊपर बहुत हमें बल मिलता है। हमारे साथ कुछ साधन हो ना तो एकदम हमारा डबल हो जाता है बल। तलवार छोड़ो,
तुरंत तलवार छोड़ करके दे दी। लालदास जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। लिख रहे हैं, आप तत्व को सुनना क्या कहते हैं। से कछु न आया विचार। देखा, तुरंत देवचंद जी महाराज जी ने ऐसा हाथ मुंह रखा, ये तो बड़ा गजब हो गया, हम लेके आए थे और ये तो आके पहले तलवारी मांग रहे हैं। डर की वजह से उन्होंने अपना मुंह को बंद कर लिया। तुरंत तलवार छोड़ के गई हाथ में श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ। लालदास जी महाराज जी से रहा नहीं गया, समझे नहीं, उन्होंने बोल दिया दई हाथ श्री राज। बताओ अब क्या व्याख्या की जावे, सब जान गए नहीं। ये जब तक अंदर थी बात तब तक छिपी रहती, सस्पेंस रहता है। महामती लालदास जी महाराज पहली बता दिया, तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ श्री राज, श्री राज के हाथ में है, उन्होंने दे दी। कौन थे? श्री राज जी थे। कौन आएगा श्यामल जी को यहाँ बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कौन आएगा बताइए साहब जी। श्री राज जी आएंगे नहीं आएंगे? श्री राज जी महाराज जी आए और तुरंत देवचंद जी श्यामल जी महारानी जी ने तलवार छोड़ करके श्री राज के हाथ में सौंप दी। छोड़ तू गाठड़ी ये बातें देखी। देखा, तलवार ले ली, नहीं एक गठरी छोड़ो, गठड़ी समझे नहीं, एक गठरी छोड़ो जो बांधे हुए हो तुम कमर में, ये बच्चा है ना, बोले जल्दी छोड़ो, ये भी हमें दे दो। तब जाना मुझे मारेगा, उनने कहे सुकन। अब तो देवचंद जी विचार करने लगे तो मुझे मार ही देगा। तलवार छोड़ा ली एक, गठरी छोड़ा ली दो, अब तो यह मारेगा, छोड़ेगा नहीं, बचने का कोई हमारे पास में उपाय नहीं है। बिछाए पिछोड़ी सुबाए तब कांपने लगा। सुन लिए, आप देखिए उनकी किस तरह से खुशामद हो रही है, आप विचार करो साहब। बिछाए पिछोड़ी, अपनी पिछोड़ी कमर में जो बंधी थी, जो स्वरूप आए थे, उन्होंने अपनी कमर से छोड़ी पिछोड़ी बिठाया, बिछा दिया। नूर को पटका जो कमर में बंधा था, समझे, राज्य के, उन्होंने बिछा दिया। साथ जी हमारा भाव हम भी बताते हैं। श्यामा जी महारानी याद करो पांचवी भौम कौन है, एहलादनी है नहीं, याद करो। पांचवी भौम में नूर की सेज्जा है, नूर का स्वरूप है, नूर का सिंहासन है, नूर पर यहाँ भटक रही हैं, यहाँ चल रही हैं। अरे यहाँ बिछा रहे हैं आकर के, और बिछा करके उनको स्वागत देखिए आप। सुंदर साथ जी आप भाव बदलो अपना, ये तो सब सुनते आए हैं कि उन्होंने बिछाया ऐसा किया, लेकिन आप खुशामद कर रहे हैं मेरे दुल्हा। उनकी राह पर चल के तो देखो, उनकी मार्ग पर चल के तो देखो क्या करने वाले हैं वो। उन्होंने उस पिछोरी को बिछा दिया और बोला लेट जाओ उसके ऊपर में। अब यहाँ पर तो क्योंकि अभी तक पहचाने नहीं है, पहचान हुई नहीं है, कपने लगे। देवचंद जी महाराज जी एकदम से हिलने लग गए, अब तो हमारा काम तमाम होने वाला है। बरछी हाथ पकड़ के साथल पर दे पाए। देखा, उन्होंने क्या मालूम कि उनको दर्द है, उन्होंने अपने हाथ में बर्छी लिए हुए थे और बर्छी हाथ पकड़ करके एक पैर सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के श्री चरणों पर रखा। देखिए आप, साथल बोलते जंघा। लालदास जी महाराज जी आपसे हमने पहले निवेदन किया है, आप कभी भटका मत करो, डरा मत करो, किसका अर्थ नहीं आता है। यहाँ साथल बोला है, आगे चरण उसका अर्थ भी बोल देंगे, उसका अर्थ भी बोल देंगे लालदास जी महाराज जी। साथल बोलते जंघा, जंघा पर मूल पर उन्होंने अपना चरण कमल रखा और रख करके अपना भजन दिया और उनका जो दर्द था वो कम हुआ। देखिए बोझ दिया शरीर का, अपने शरीर का, अपने शरीर का बोझ दे दिया उनके ऊपर में। दर्द भया कछल का सूल पेट का था जोर। उन्होंने इतना बल दिया तो उनको जो दर्द सता रहा था, इतना दर्द से वो व्याकुल हुए जा रहे थे, वो दर्द हल्का हो गया। श्री देवचंद जी उत्तर दिया कछु नहीं आए ठोर। अब श्री देवचंद जी महाराज जी जवाब देते हैं कि कुछ और जगह बाकी है, मतलब दूसरी तरफ बाकी है। उनको सपना होता था कि देवचंद जी को दर्द है, बताइए आप, उनको मालूम था देवचंद जी अकेले जा रहे हैं, श्यामा जी अकेले जा रही हैं, धनी हाजिर हैं सर पर, साथ साथ चलते हैं। जब भी कठिनाई आएगी सामने खड़े हो जाएंगे, जब भी हम धर्म पर चलेंगे, कोई मुसीबत आएगी पिया आ जाएंगे।
साथ जी पिया आ जाएंगे, निश्चित करके आते हैं। आप राह पर चल के देखो साथ जी, ये घटना को मैंने खुद नज़र से देखा है, अपनी नज़र से देखा। 10 जून को देखा मैंने, अब भी 10 जून को साथ जी घर के अंदर में आग लग गई थी। बताओ आप, 10 जून रात्रि 9 बजे, सब घर परिवार के लोग सब थे, 3-3 सिलेंडर थे, चूल्हे भट्टी सब जल रही थी, सब घर के लोग थे, और वो निकल गया फट होकर के, बड़ा पूरा आग लग गई। सब घर के लोग, हमारे भाई के श्रीमती, हमारी श्रीमती, हमारी बहनें, हमारे पूरा परिवार था, हम भी थे, बताइए आप। और भगा और सब लोग गए तो किचन पूरा जल, हाँ सब लोग उसमें झुलस रहे, सब लोग धामधनी उमड़ से आ गए, साक्षात राज्य महाराज कुम्मट जी से आए। ऐसी जादू करी, ऐसी जादू करी कि सब एक क्षण के अंदर में हो नहीं सकता है वो उन्होंने कर दिया धनी ने आकर के। नहीं तो आज हम आपके सामने वाणी नहीं कह देते। 10 जून को पूरा लीला समाप्त थी, उनकी राह पर चलो, वो सब खड़े हैं आकर के बचाते हैं, अपना अपना आपा देते हैं वो खड़े आकर के, साक्षात नजर से देखा, कई बार देखा है। सदगुरु हिलादनी श्यामा जी महारानी जी हैं, धनी आ गए, पिछोरी बिछा दी, पैर रखा जंघा पर, दर्द कम हो गया। आप कहने लगे थोड़ा सा और है, वही बात नहीं है। उन्होंने फिर से बर्छी पकड़ करके क्या किया, फिर दूसरी जांग मूल में आ गया, देखो खड़े रहे। आ गया, देखो अर्थ। फिर दूसरी जांग मूल में, फिर जंग मतलब साथल, फिर पर अपना चरण कमल रखा, ऐसे उनको उससे निजात मिली, दर्द जाता रहा। बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे, अपने शरीर का बोझ देते ही, हाँ सतगुरु महाराज जी की, देवचंद जी महाराज जी की सारा दर्द दूर हो गया। फिर पूछा क्या खबर, सूल मिटाया का, फिर पूछने लगे क्या खबर है, जो सूल का दर्द हो रहा था, क्या देवचंद जी महाराज ने उनको हल्ला करके बुलाया था मेरे दर्द है, तुम्हारा जो दर्द था मिट गया, नहीं मिट गया। हाँ तब उठ ठाड़े भय श्री देवचंद जी, ऐसा किया। देवचंद जी महाराज जी को उठने में देर नहीं लगी, उनको डर लगता था बर्छी हाथ में पता नहीं क्या कर देंगे, तुरंत खड़े हो गए। उठ करके खड़े होकर के क्या बोलते हैं, पिछोड़ी कमर बांधा के, बोझ बांधा अपनी पीठ पर। देखा, जिस पिछोरी पर सुलाया था, वो पिछोरी जो पटका कहलाता, नूर का पटका राज्य महाराज जी का, उसको उन्होंने देवचंद जी के कमर में बांध दिया। देखिए आप, उनकी गठड़ी को अपने ऊपर ले लिया। देखिए दुल्हा को, देखिए प्रीतम को, उनकी राह पर चलोगे, धनी बोलेंगे हम तुमको पैर देते हैं, हमारे पैर से चलो, तुम्हारा माया का सारा हम बोझ उठा लेंगे, तो हमारी राह पर तो चल के तो देखो तुम। उन्होंने उसको दे दिया, बांध दिया, कमर में पिछोरी बांध दी, उनकी गठड़ी अपने ऊपर में ले लियो। फिर तब जानिया देवचंद जी ये मारे नहीं, क्यों ये अब देवचंद जी महाराज जी सोचने लगे इनको मारना होता तो उसी समय मार देते। अब जब ये कमर में पिछोरी बांध रहे हैं और गठड़ी अपनी हमारी अपने ऊपर ले रहे हैं, निश्चित करके अब क्या करवाएंगे, अपने घर ले जाएंगे, कोई गुलामी करवाएंगे, चाकरी करवाएंगे, चलो मरने से बचे। जी जब जो है जान बची लाख पाए, तो अच्छा है मरने से तो बचा दिया। ये देवचंद जी समझ गए अब ये मानने वाले तो नहीं है, ये बात तो पक्की हो गई, ये हमको बचाएंगे, लेकिन करवाएंगे क्या ये देखना है। हाँ, बंदी खाने रख के करावे गुलाम, बंदी खाने रख करके, बंदी खाने में रखेंगे और अपना काम गुलाम करवाएंगे। होगा नहीं होगा। देखो धनी ने अपने बंदे में बना लिया, अपनी बंदे में ले लिया, अपना काम करवा रहे हैं। बात सोची जो है उन्होंने उल्टी सोची थी, लेकिन है बात सही। श्यामा जी धनी देवचंद जी रुहल्ला को श्री राज्य महाराज जी ने अपने बंधन में बांध लिया, प्रेम के बंधन में बांध लिया, और प्रेम के बंधन में बांध करके उन्होंने अपना काम करवाया, जागने का, धर्म का, समाज का, सुंदर साथ का, अपना काम करवाया नहीं करवाया। सोचा था देवचंद जी महाराज जी ने करवाएंगे, बिल्कुल बेशक करवाएंगे,
अपने ही गुलाम पूरा करके रखेंगे, ऐसा सोचा था उन्होंने। मारने से तो बचाया, भला हुआ, मरने से तो बचा दिया। अब देखते हैं काम कौन सा करवाते हैं, ये भी देखेंगे। मिल तो वहां से चले राह में अतजोर, चलते हैं अब दोनों मिलकर के रास्ता में चलते हैं, बड़ी जोर के साथ चलते हैं। फिर लगे बात लौकिक पूछने, कहा कौन तुम्हारो ठोर। अब श्री देवचंद जी महाराज जी से वो स्वरूप बात करता है, तुम्हारा ठौर क्या है, तुम्हारा घर स्थान कहाँ है, मुलक कहाँ है। ये इस तरह से लौकिक बातें पूछने लग गए। नाम माता का पूछत और कुटुंब परिवार, माता श्री का नाम, कुटुंब परिवार का नाम पूछने लगे। आपको उत्तर देते हैं चले जाए दिन लाख। धनी देवचंद जी महाराज जी प्रश्न प्रश्न का जवाब देते जा रहे हैं और उनके साथ चले जा रहे हैं। देवचंद उत्तर दियो रहे उमरकोट गाम, देवचंद जी महाराज जवाब देते हैं, मेरा गांव का नाम उमरकोट है, मारवाड़ देश है। मत्तू मेहता जो पिता करे सौदागरी का मेरे काम। पिता श्री मत्तू मेहता जी हैं और जो सौदागिरी व्यापार का काम करते हैं। फिर खबर देश की पूछने लगे कुछ सुकन, और फिर वो देश की बातें पूछने लगे, तुम्हारे यहाँ राजा कौन है, उसका व्यवहार कैसा है। क्योंकि जैसा राजा होता ना, राजा का व्यवहार सुनते ही प्रजा की हालचाल पता चल जाता है। प्रजा यदि प्रसन्न है, कोई प्रकार कष्ट नहीं है, तो राजा बहुत अच्छा होगा। और यदि प्रजा दुखी है, कष्ट है, तो राजा निश्चित करके चंडाल होगा। पूछने लग गए उनको, कौन राजा तुम देश को कैसोता को चल। देखो ना, तुम्हारे देश का राजा कौन है, उसका व्यवहार कैसा है, चलन किस तरह से वो निर्वहन करता है। कौन वजीर ताके रहे क्यों कर। और फिर राजा की बुद्धि उसका वजीर होता है, तो उनका वजीर कौन है, कैसा उसका व्यवहार है, वो भी बताइए। ऐसी बातें लौकिक यही पूछे विचार, कई ऐसी लौकिक बातें पूछ रहे हैं। ये बात, हाँ, क्यों करते पूछत चले पंथ करते जाए। इस तरह से पूछते जाते हैं और रास्ता कटता चला जाता है। रात रही थोड़ी बाकी साथ को पहुँचे धाये। बोलो साथ जी, अब वो चलते चलते पहुंच गए, थोड़ी सी रात बाकी थी और वो जो साथ थे वो अब भी वहां पर पहुंचे हैं। जब उस जागा खड़े रहे पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। जैसे ही वहां पहुंचे, उनके साथी वहां अब भी जस्ट पहुंचे ही हैं। और वहां जाकर के उन्हें देखो वो तुम्हारा साथ है, और उन्हें वहां देखा नहीं, वो पीछे से अंतर्ध्यान हो गए। अपनी पीठ पर गाठड़ी सोदई देवचंद जी को। जो गठड़ी ली थी वो उनकी वापस कर दी, अपना पटका वापस ले लिया। इस तरह से वो लेकर के अब क्या कहते हैं, कई तलवार छोड़ के देख तेरो साथ। ध्यान रहता ना, अरे हमारी तलवार तो अभी लिए हैं, वो तो दिया ही नहीं है। तलवार भी वापस कर दी, गठड़ी भी वापस कर दी, सब वापस करके और अपनी किशोरी ले ली थी। पीछे फेर के देखई मेरा किसने पकड़ा था। जहाँ पीछे घूम के देखा तो मेरा हाथ पकड़ने वाला कौन है। बोलो श्री प्राणनाथ। अब देखिए, वो स्वरूप चाहता एक पल के अंदर में कहाँ से कहाँ भेज देता था, वो समझे नहीं। उनको मालूम था कि इनको उलझाए रखो, इनको उलझा के रखा। तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारा मुल्क क्या है, राजा क्या है, पिता माता क्या है, ये सारी लौकिक बातें पूछते पूछते चले जा रहे हैं। और वहाँ चाहते तो उनसे पहले पहुँच जाते, लेकिन उनका इंतजार करते रहे कि ये लोग पहुँचे तब पहुँचाएंगे इनको। इसलिए उनको वहाँ जाकर पहुँचाया, ताकि देवचंद जी को भी ये पता चल जाए कि हमें किसी ने पहुँचाया है, कोई पहुँचा के गया है। क्योंकि ये ऊँट के साथ में नहीं आ सकते थे, ये आ कैसे गए। राजा के लोग भी आश्चर्य हो जाएंगे, देवचंद जी भी आश्चर्य हो जाएंगे, और फिर वो पश्चाताप करेंगे कि अरे मेरे को पहुँचाने वाले कौन स्वरूप थे, मैं पहचान नहीं कर सका। बताइए, साथ में रहे, साथ में रहते, लेकिन कब क्या लीला कर जाते हैं एहसास नहीं होता है। इस तरह से उन्होंने उनको अपना सब सौंप के चल दिए। वहाँ तो कछना देखई कौन कहाँ गयो ये। वहां देखा कौन आए थे, कहाँ चले गए।
निश्चित मेरा क्या मेरा खावन मेरा मालिक है, तो ऐसे विलाप करने लगे, विचार करने लगे, ये तो मेरे सिर पर मेरी रक्षा के लिए बर हमेशा हैं। ऐसा उन्होंने निश्चित कर लिया, पक्का कर लिया। जहाँ कहूँ मैं डाल हो, ये छोड़े नहीं क्यों। हम जहाँ पर भी अपने आप को धर्म की राह पर चलाएंगे, सत्य की राह पर चलाएंगे, निश्चित करके हमारे साथ में रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ये तो देखी कौआ धनी है मेरे हाजर, ये तो निश्चित हो गया, पक्का हो गया कि धनी मेरे साथ में है, हाजिर रहने वाले बर हमेशा रहेंगे। भले अब कहाँ जाएंगे, मैं खोज ले इन पर। ये देवता देखिए आप, भले अच्छा कहाँ जाएंगे, हम ढूंढ लेंगे, हम खोज लेंगे इनको, कैसे भी करके इनको हम पा लेंगे। ये दृढ़ता देखिए आप कि जाएंगे कहाँ पर, हम खोज करके ढूंढ करके आपको प्राप्त कर लेंगे। तब सन्मुख चले साथ को आवत क्यों। अब अपने उन साथियों के पास में जाने लगे, और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जैसी गए तो वो हैरान हो गया, भैया ये बंदा कौन आ रहा, अंधेरा सा था। बोले कौन है भाई, कौन आ रहा है यहाँ, कौन है कहाँ आवत, नाम देवचंद लियो। ए भाई कौन हो, कहाँ से आए हो। देवचंद जी बोलते हम हैं देवचंद। वो तो आश्चर्य हो गए, पता नहीं कौन सी ऊँट पर बैठे थे ये, हम अभी अभी आए हैं, इनको तो छोड़ दिया था हमने वहीं पर उमरकोट में छोड़ दिया था, ये आके कैसे मिल गए हैं। आश्चर्य हो गए सबके सब, मुंह में उंगली डाल करके हैरान हो गए कि भाई ऐसा हो नहीं सकता है, ये कैसे हमारे पास में मिल गए। तबले चले सरदार पे, उन्होंने पूछे चुका। अरे जल्दी से हाथ पकड़ के सरदार के पास ले गए, आप तो इनको मना कर दिया था, आप तो इनको वहां छोड़ के आए थे, और यहाँ तो किसी के साथ में अपने में आए नहीं है, ये आ गए कैसे आ गए हो, मिल कैसे गए हो तुम क्यों आए हमको मिले, बड़ो अचरज भयो मन। वजीर भी बोलता है तुम कैसे आके हमको मिल गए, अब भी हम आए हैं और तुम भी अभी आए हो, कैसी बात है भैया, हमें समझ में नहीं आता है, तुम कैसे पहुंच गए। क्यों कर राह पाई तुमने, क्यों पहुंचे अछवारों। तुमने रास्ता कैसे प्राप्त कर ली, किस तरह से हमारे साथ में तुम ऐसी तरह के आकर के मिल गए हो। ये आश्चर्य करने लगे वजीर, उनके साथी लोग। अब वजीर घबरा गया, निश्चित घबरा गया वो कि हमने इसके साथ बड़ी गलती की है, पता नहीं इसकी सजा मिलेगी हमको, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा देव विभूति होती है, हमने उसके साथ यदि कुछ गलती कर दिया तो उसका हमको परिणाम गलत भोगना पड़ेगा। वो डर गया, हैरान हो गया। अब वो देवचंद जी को मनाने लगा, देवचंद जी के साथ में इतनी मीठी मीठी बातें करने लग गया, इतनी मीठी मीठी ताकि हमारी बात को भूल जाए। ये हमने इनके साथ में जाति की है, इनके साथ में हमने इनको लाए नहीं और यहाँ पहुँच गए। तब उनको कुछ शंका तो हुई, कुछ देव जैसा, कुछ देव योनि जैसा, हैरान हो गए। तब जवाब देवचंद जी दिया, हम आए चले जैसे बंग। छिपा लिया नहीं, हम आए चले जैसे बंग, बंग बोलते हवा, जैसे हवा चलती है, हम हवा जैसे चल करके आए। हवा कैसे चल जाती, पल में कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे हम चल करके आए। उन्होंने अपनी बात कही, वास्तव में उसमें तर्क छिपा है। हम चल करके आए जैसे बंग, तो है तर्क छिपा, इसके अंदर में कोई रह छिपा हुआ है। समझने वाले समझ जाए, ना समझने वाले रह जाए मूर्ख। अब वो समझे ना समझे, हम तो इस तरह से चल करके आए हैं। तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम। वो फिर हैरान होता, बोले तुम्हारे पीछे पीछे चले आए, तुम्हारे कदम पर कदम रख करके चले। अब ये ऐसा कैसा पैर है, कैसे ऊँट के साथ में आ सकते हो तुम, तुम्हारे पीछे पीछे आए, तुम्हारे कदम पर कदम रख करके आए हुए हैं। बोले ये तो बात हमें समझ में नहीं आ रही है भैया, कैसे आए हो। हाँ, अपने बल से चले मार्ग आए हम, लेकिन अपने पैर से चल के मार्ग में चले हुए आए हैं। सबो बड़ो अचरज पाए के कहीं खोलो कमर। इतनी देर तक सब इकट्ठे हो गए उनकी बातें सुनने के लिए, सब लोग आश्चर्य हो गए, एक दूसरी तरफ देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसमें क्या लेना है, तुम्हें करना क्या है, ये देवचंद जी की बात है, तुम अपना काम करो, शादी के लिए तुम शादी करो, देवचंद जी जिस लिए आए वो अपना काम करेंगे। इस तरह से आप लोग हैं अपना अपना काम करने लग गए। डेरा डंडा पछाड़ी, कोई न आग जलावन, कोई था आग जलावन पर, कोई आग जला रहा है,
कोई जो है तंबू को बांध रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था कर रहा है, जिसको जो काम सौंपा जाता वो काम कर रहे थे। तब उन कायस्थ सिरदार ने रसोई का किया अब देखिए धीरे से कायस्थ ने, उस सरदार ने, क्योंकि वो भी कायस्थ था और देवचंद जी महाराज जी भी कायस्थ थे, समझे, वो भी कायस्थ जाति के थे। इसलिए उन्होंने बुलाया कि अरे ये बुरा मान गया होगा, अब हल्ला फैलेगा पूरा उमरकोट के अंदर में कि हमारे बच्चों को नहीं ले जा सकते थे क्या। बहुत सी बातें सोचने लगे वो, उनको बुलाया, मनाने लगे, कहते हैं ऐसा करो तुम भी हमारे साथ में आ जाओ, और भोजन पानी हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, तुम भी हमारे साथ ले लो आ करके। चाहो तो सीधा ले वो या ला आओ रसोई या तो हमसे कच्चा सीधा ले लो, या रसोई तैयार हो रही है तो आज साथ में प्रसाद ले लेना। तब देवचंद जी ने योकर दिया जवाब, देवचंद जी महाराज जी ने इस तरह से जवाब दिया, मैं अपने हाथों करत हो कहिया कायस्थ तिनके बाब। इसलिए हम तो अपने हाथ से करते हैं, क्योंकि देवचंद जी के मन में तो विचार था कि जो भी अरुगाएंगे हम अपने हाथ से बना करके उन स्वरूप को जरूर अरुगाएंगे। इसलिए वो कहते हैं मैं अपने हाथ से करूँगा और अपने ही स्वरूप को अरुगाऊंगा, मन ही मन बात करते हैं। तो हमारे भंडार से सीधा ले लो तुम, तो भैया तो हमारे भंडार से सीधा तो ले लो, कम से कम कच्चा सीधा। तब देवचंद जी ने कहा घर से सीधा ले आए हम। देवचंद जी महाराज ने ये भी बोल दिया क्या अपने घर से सीधा लेके भी आए हैं हम। अब कायस्थ बोलता है देवचंद जी बुरा मान गए, हो ना हो कैसे मनाया जाए। फिर उनसे दूसरी बात फिर कहा उन्होंने, तब कायस्थ दुख पाए के कही हमारी नहीं ये रवेश। कायस्थ दुखी हो गया, बोले हमारा ये रिवाज नहीं है, हम भी तो कायस्थ हो, तुम भी कायस्थ हो, हमारा लेने में तुमको क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, तुम्हें क्यों नहीं लेते हो। हमारी न्यात को ले हम पे, हमारी न्यात क्यों ना, हमारी जाति को हो तो ले सकते हो भैया, तुम बुरा क्यों मान रहे हो। तब सीधा तिनका लिया करी रसोई तब। देवचंद जी महाराज जी ने उनका सीधा ले लिया। जा स्वरूप को दर्शन पायो तो ताको रसोई आलुगाई। जिस स्वरूप का दर्शन पाया उसको उन्होंने बना करके उसको अरुगाया। इस तरह से अरुगाया जाता है, फिर वो प्रसाद बनता है, वो प्रसाद फिर प्राप्त करे। प्रसाद लेके पौड़ रहे फिर के उठे जब, सब कौन रहे लेकर के प्रसाद लेकर के, और फिर उठते हैं तब उठ के गेल चलन को। अब आगे जाना था, आगे और जाना था। तो फिर अब कायस्थ ने देवचंद जी महाराज जी को अपने पास बुलाया, अपने आदमियों को बुलाया। तब उन कायस्थ ने कहो अपने लोगों को, अब अपने आदमियों को कायस्थ ने, सरदार ने क्या बोला, मर्जीर ने, दो ऊंट पर हथवार कहते शामिल हो। देखो भैया 2 ऊंट पर कितने लोग हो तुम लोग, तो स्वाभाविक एक ऊंट पर 2 थे तो 2 पर 4 होंगे। उन्होंने बता दिया कि हम जने 4 लोग हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया हमें जने 4, हम 2 ऊंट पर 4 लोग हैं, हम लोग 4 लोग हैं 2 ऊंट के ऊपर में। तब बोलते भैया कैसे भी करो 5वां इसको शामिल करो, लेके चलो। तब कहिया 5वां ये तुम शामिल करो है। 5वां तुम इनको सब जरूर शामिल करो, इनको लेके चलना है। इन भात देवचंद जी आए पहुंचे कच्छ में। इस तरह से देवचंद जी महाराज जी कच्छ में आना हुआ उनका। गए लोग अपने ठौर आप लगे खोज में। और लोग अपने अपने स्थान पर गए, जिसलिए आए थे शादी विवाह के लिए, अपने काम में चले गए। देवचंद जी महाराज जी तो यहाँ खोज के लिए आए थे, इसलिए अपने काम में मस्त हो गए। श्री महमद कहे ये साथ जी ये देवचंद जी की बीता। तो आप महामती लालदास जी महाराज जी कहते हैं ये वृतांत बीता को देवचंद जी का है, 4थे दिन की बीता का वृतांत चल रहा है। अब आगे और कहेंगे, आगे खोज करेंगे सोए बातें बुजुर्ग। आगे अब खोज करेंगे, कच्छ देश में आए हैं, यहाँ पर खोज करेंगे उनकी बातों को। साथ जी जब भी ये प्रकरण पूरा होता है और आगे आने वाला होता है, आखिरी चौपाई कड़ी ऐसी होती है, अब पीछे का और आगे का संबंध मिलाया करती है, इसी में ही भूमिका बनती है। जो इसको मिलाना सीख गए तो आगे की मजल सही हो जाती है। वो अपने घर गए, वो अपने काम में गए, ये अपने खोज पर लगे, तो क्या बन जाएगा, खोज का प्रकरण। आगे आएगा खोज का प्रकरण। देवचंद जी खोज में लग गए।
अब कहो कच्छ देश की पहुँचे। बोलो श्री प्राणनाथ। अब यहाँ सुंदर साथ जी किस तरह से उदास तो नहीं है, थोड़ा समझ तो रहे, हम देख तो रहे हैं, लेकिन बीच बीच के अंदर थोड़ी हलचल भी होना चाहिए। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ ओ मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो, मेरी बिनज सुनो, मेरी अरज सुनो, मेरी अरज सुनो। ओ मेरी अरज सुनो, मेरी अरज सुनो, मेरी अरज सुनो, मेरी अरज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ में अरज सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। ओ पिया भव सागर मोहि डर लागे, पिया भव सागर मोहि डर लागे। हे पिया भव सागर मोहि डर लागे, पिया भव सागर मोहि डर लागे। हे पिया बिनती करूं मैं धनी तेरे आगे, पिया बिनती करूं मैं तेरे आगे। हे पिया बिनती करूं मैं धनी तेरे आगे, पिया बिनती करूं मैं धनी तेरे आगे। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज नो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज। प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी सतगुरु देवचंद जी महाराज जी का उमरकोट से चल करके कच्छ देश पर्यंत तक जो लीला थी, जो उनका वर्णन था, महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने बड़े प्यार के साथ में लिख करके रहस्यात्मक बातें दे करके आप हम सबके सामने रखी हैं। साथ जी अब सतगुरु महाराज जी कच्छ देश में आ गए हैं और यहाँ पर खोज करेंगे। खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करता। साथ जी इस तरह से खोज में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, खोज के अंदर में माया की प्यास नहीं होनी चाहिए, खोज चाहिए निस्वार्थ उस ब्रह्म की, खोज चाहिए उस परमात्मा की, खोज चाहिए आत्म परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के बारे में। इसलिए सतगुरु महाराज जी ऐसा सुंदर कार्य कर रहे हैं, हम सब के लिए ये मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। साथ जी जो कोई इसको समझ करके अपने हृदय में उतारेगा, वास्तव में वह खोज की बात को जान पाएगा। आप कच्छ देश में आकर के सतगुरु महाराज जी खोज करते हैं। अब कहूँ कच्छ देश की खोजी जहाँ पर आकर के सतगुरु महाराज जी खोज प्रारंभ कर रहे। अब कहो कच्छ देश की पहुँचे आप आए जित। उमरकोट देश से चल करके, मारवाड़ देश से चल करके कच्छ देश में आ गए हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार के मंदिर, देवालय, संत, बड़े बड़े ज्ञानी जन, बड़े बड़े विद्वान जन, ऋषि मुनि, योगी, बहुत से तरह के लोग रहते हैं। यहाँ आकर के खोज कर रहे हैं। कहाँ आए खोज करी सोए बताऊं इत। यहाँ आकर के उन्होंने जो खोज की है सो इस प्रसंग में आपको उसकी बातें बता रहे हैं। लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए। आप सतगुरु महाराज जी खोज करने लगे, जा करके देहुरे मतलब एक मंदिर में पहुंचे।
देवालय में पहुंचे। वहां जाकर के सन्यासियों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से, बड़े बड़े पंडितों से आप वहां जाकर के वार्तालाप करने लगे। चर्चा को तो पूछत वे प्रतिमा को ठहराए। बस वो वहां जाकर चर्चा को पूछते हैं, किसकी चर्चा है, कैसी चर्चा है। वो लोग जो प्रतिमा मतलब मूर्ति को ठहराए हुए, बैठाए हुए हैं, उनके सामने बैठ करके भजन कीर्तन हो रहा है। अपनी अपनी पद्धति, अपने अपने रिवाज, अपने अपने ढंग से सब लोग पूजा वंदना कर रहे हैं। कहाँ मन माने नहीं, राह न आवे नजर। उन्होंने देखा, कुछ समय उनके साथ में रहे, परंतु मन नहीं माना, उनको किस तरह से रुचा नहीं, दिल के अंदर वो बात गमी नहीं। वहां से चले, अब दूसरी जगह जाने लगे। कोई कति न रहे दिन में, फिर उठे खोज ऊपर। इस तरह से कोई दिन उनके साथ में रहे, फिर खोज के लिए आगे गए। आए खोजे सन्यासी हैं बड़े जिम्मेदारी। बस देखा, आए सन्यासियों के पास में आए। आप जो कुछ भी ये सुन रहे हैं, ये सदगुरु महाराज जी के साथ में, उन सब संप्रदाय वालों के साथ में उनका मेल मिलाप हो रहा है, उनकी बातें चर्चा हो रही हैं। इनके यहाँ इस तरह से कच्छ में देवचंद जी महाराज जी ने, भोजनगर में देवचंद जी महाराज जी ने, और श्री नूतनपुरी धाम जामनगर में देवचंद जी महाराज जी ने, इस तरह से अनेक अनेक पंथ पीढ़े, अनेक अनेक धर्म मजहब संप्रदाय, हर संप्रदाय के ज्ञानियों से, विद्वानों से, सबसे उन्होंने चर्चा की है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने एक जगह पर जाकर के हरिद्वार में नवखंड के लोगों के साथ में यही बात, क्योंकि सदगुरु महाराज जी ने जो कुछ पाया, जो देखा, जो सुना, जो समझा, वो उन्होंने सिंद्रावती जी को बता दिया कि हमने देख लिया, ऐसे ऐसे सब मिले हुए हैं, और यहाँ किसी को सार वस्तु किसी के पास है ही नहीं है। अब आपको भी तो ये चीज़ मिल रही है वाणी के द्वारा, आपको भी धनी इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर मन गमता नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं। इस तरह से आप सन्यासियों के पास में आए, वो डिम्बधारी हैं, बड़े बड़े आडंबरधारी हैं। अब उनमें क्या होता है, कैसे भी होते हैं, सही मतलब शिव के उपासक। और जो शिव के उपासक हैं तो क्या करते हैं, वो मृग छाल लगाना, मुन्नों की माला पहनना, अंगे ऊपर में लपेट भभूति लगा लेना, जटा जूट बांध लेना, ऊपर में साथ में अब जो है नाक को रख लेना गले में। इस तरह से कई तरह के आडंबर करते हैं, हाथ में त्रिशूल ले लेते हैं, अनेक साधनाएं ऐसे करते हैं। ये हैं डिम्बधारी। अब इन सबको देखना है तो आपके पास में तो हरिद्वार पास में ही है भैया, समझे नहीं। और वहाँ पर तो कुंभ का मेला होता है, और आज 6 महीने 6 साल के अंदर में कुंभ भी होती है। देखिए नवखंड के लोग मिलते हैं, अपना अपना रूप, अपना अपना भाव, अपनी अपनी परंपराएं सब निर्वहन करते, सब दिखाते हैं। आप जाइए, लेकिन आपका मन मानने वाला नहीं है, आपको कभी गमेगा नहीं, कोई नहीं अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपका सात्विक है, आपका परा प्रेम लक्षण भक्ति वाला मार्ग है। और ये परा प्रेम लक्षण भक्ति जो ब्रजमंडल में हुई, जो भक्ति रास मंडल में हुई, और जो आनंद परम धाम प्रेम से मिलता है, वो तुम्हारे पास में। इसलिए दूसरे की छाया बढ़ने वाली नहीं है। कारी कमरी पर चढ़े न दूजो रंग, समझे नहीं। गाते नहीं गाते, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कारी कामरी वही है, प्रेम की कमरी है। प्रेम की कमरी पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता कभी भी। आप कभी देख लो, इश्क जो होता है आशिक मासूक का, उस पर दूसरे का रंग नहीं चढ़ता है प्रेम पर। यदि चढ़ता तो ढोंग है, दिखावा है, फरेब है, छल है। इसलिए देवचंद जी महाराज जी यहाँ पर आए, और उन्होंने आकर के सब जितने भी सन्यासी लोग हैं, डिम्बधारी हैं, उनसे मुलाकात की बातें की। उन्होंने तुरंत कहा जल्दी आओ, बुलाए देवचंद जी को पास में। आम पूजे किनको, आम खलक सारी भीड़ आती है। आम मतलब सर्वसाधारण लोग उनके पास में आते हैं, और उनकी पूजा होती है, उनको मान सम्मान होता है उनका, सन्यासियों का। कहाँ जाए के खोजिया, कहे जानत है हम सब हम। वहां जाके गए, वहां और जाकर खोजने लगे। वो अपने आप बोलते हैं, अरे हमें सब पता है, हम सब जानते हैं कैसे परमात्मा मिलता है, कैसे इस संसार के अंदर में रहना पड़ता है, कैसे भक्ति करनी पड़ती है, कैसे प्राप्त होगा। उनको इस तरह से उन्होंने बोल दिया। देवचंद जी महाराज बोले चलो ठीक है भाई, ये कहते तो हमको बता देंगे, मिल जाएगा हमें। देवे नाम सुमिरन निहचे कर
हो तुम। पहले तो तुम हमारा नाम ले लो, मंत्र नाम ले लो, मंत्र ले लो और सुमरने लग जाओ, फिर हम तुमको उसके बाद में सारी पद्धति बता देंगे। और चर्चा करे दत्त की लिया नाम स्मरण। देवचंद जी महाराज जी ने देखा कि ये दत्तात्रेय की चर्चा करते हैं। दत्तात्रेय आप जाइए चित्रकूट के अंदर में दत्तात्रेय का, वहाँ पर सती अनुसुईया का वहाँ मकान है, वहाँ पर आप देखिए सब आपको भीड़ पर भीड़ दिखाई देती है, भीड़ पर भीड़। अब दुनिया वाले क्या देखते हैं, जहाँ पर भीड़ है वहीं परमात्मा मिलता होगा, समझे नहीं। जहाँ भीड़ है वहीं पर सब लोग चलते हैं तो हम भी चलें, परंतु वहाँ पर नहीं मिला देवचंद जी महाराज जी को। सब बातें पूछी, संतोषजनक आत्मा को संतुष्टि देने वाला जवाब मिला नहीं, बल्कि मंत्र और उन्होंने दे दिया। हमारा मंत्र ले लो, और मंत्र भी ले लिया उनका, दिल में कठिनाया वही, नाम भी ले लिया, नाम मंत्र भी ले लिया, परंतु दिल में कुछ आता ही नहीं है, कुछ बात जमती नहीं है। आप कैसे आगे बताओ आप। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रिगुण, कई विध करी तपस्या यों कहे वेद वचन, ब्रह्म सृष्टियों की चरण की रज कौन लेते हैं, त्रिगुण। बोलो जब त्रिगुण उनकी रज को चाहते हैं तो आम की सी बात की जावे। यदि ब्रह्म सृष्टि कभी भी इनकी पूजा करने के लिए जाते हैं, समझना, इनकी पूजा करने जाते हैं तो जो सामने बैठे हैं ना स्वरूप या मूर्तियां, वो आंख नीचे कर लेती हैं, समझ गए, आंख नीचे कर लेती हैं, आपसे आंख नहीं मिला पाती हैं। उनको मालूम है इनकी इच्छा हम पूर्ण नहीं कर सकते, इनको हम नहीं दे सकते हैं। जिनके कर्ता धर्ता, जिनके सर्वश्रेष्ठ, जिनके मालिक, जिनके चरण में हम पड़े हुए हैं, जिनसे हम मांगते हैं, हम इनको क्या दे सकते हैं। लेकिन आप हम नहीं समझ पाते हैं, हमें विश्वास नहीं आता है, हम भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, नहीं मिल पाता है। इसलिए वहाँ देवचंद जी महाराज जी बता रहे हैं कि वहाँ पर उनका मन नहीं लगता है, गमता ही नहीं है। कभी जाओ, कभी जाओ आप, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र वर्ग, आपके पड़ोसी कहीं पर कोई चर्चा करते हो, मतलब कि कोई उन्होंने साप्ताहिक रखा हो, कोई साप्ताहिक रखा हो, आप जाएंगे क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं, आपके सगी, आपके मित्र हैं, आपके मिलनसार हैं, जाएंगे आप वहाँ पर, लेकिन वो चर्चा सुन करके आपका मन नहीं मानेगा। बैठेंगे आप जरूर, जाएंगे जरूर, लेकिन वहाँ पर आपका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपको मालूम है जो कुछ कह रहे ना, हमारे पास तो उससे ज़्यादा कोई खजाना बड़ा हुआ है, समझे नहीं। ये जो कुछ कह रहे हैं ये तो हमारे पास जाने कहाँ से कहाँ कितना मिल जाएगा, आपका मन नहीं मानेगा। मान लीजिए, आप समझ लीजिए, हैं। इसलिए देवचंद जी महाराज जी का, अहलादनी श्यामा जी महाराज जी, उनका मन वहाँ लगता ही नहीं है। कोई दिन कहाँ रहे फिर चले जागा। चलो अब सन्यासियों के पास भी कुछ दिन रहे, फिर वहां से उठ करके दूसरी जगह पर गए। बड़े डिम्ब कन फटे चले गए तीर्थों। बड़े डिम्बधारी कन फट्टे, अब डिम्बधारी होते हैं, उनका दिल डोल देखिए, देह शरीर देखिए आप, बहुत मजबूत दिखाई देता है। ऐसे बड़े बड़े साधु सन्यासियों के पास में गए। वे राजगुरु कहा वही बहुत चेले तिनके। राजा के गुरु, बहुत चेले उनके, पूरा आम उनको पूजता है, सब लोग उनको मानता देते हैं। कच्छ देश ताई मान ही जाय पहुंचे इनमें। पूरा कच्छ देश उनको पूजता है, उनका मान करता है, सम्मान देता है। कोई का दिन तहाँ रहे साथ न हुए। देवचंद जी महाराज जी उनके पास भी गए, वहां पर भी उनको, उनकी आत्मा को साक्षी नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली। पूछी चर्चा किनकी कच्छ ना पड़े खबर। पूछते हैं ना देवचंद जी महाराज जी, पूछते हैं चर्चा पूछते हैं। छोटे बालक हैं बोलो साथ जी, वो जा करके उनकी चर्चा पूछते हैं, उनके मुंह बंद हो जाते हैं। हम आपसे बोलते हैं जिस दिन आपको इसका ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अभी तक का वाणी चर्चा का आप किसी से भी पूछेंगे, ये सारे प्रश्न आपसे अभी आते आते बताते जाएंगे। ये प्रश्न पूछते ही वो लोग बगले झांकते हैं, देखते नहीं भैया इनके पास जाने से हमारा सब बिगड़ जाने वाला है, हमारी सारी जितने भक्त शिष्य हैं सब भग जाएंगे।
और यही हुआ। जहाँ जहाँ प्राणनाथ जी गए, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धर्म धुरंधर पंडित सब के सब हथियार डाल देते थे अपना सब कुछ। इसलिए किसका मन मानेगा? ब्रह्म सृष्टि का तो मन नहीं मानता है कहीं पर भी, इसलिए उन्होंने सब जगह पूछ कर लिया है, पूछ के देख लिया। फिर बैरागियों की ये जात मतलब कि एक टोली है, कापड़ी कलंदरी सबके बाद में, कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे उन्मान बड़ा, इस तरह से कोई कहता है आदि आत्मात्मा बड़ी, कोई कहता है शिव बड़ा। इस तरह से उनका खुद निश्चय नहीं हो पाता कौन बड़ा है। सामने बैठे हुए हैं सब लोग एक साथ, जिस तरह से कोई बोलता आदि आत्मात्मा बड़ी, बोलो तो भैया ये तो बता दो है बड़ा कौन। जब समझ में नहीं आता तो बाद में पिया प्राणनाथ जी बोलते हैं इसक बड़ा री सवन में ना कोई इसक समान, एक तेरे इसक में ना उड़ गई सब जहान। तुम बड़ा बड़ा करते हो कि ये बड़ा वो बड़ा ये बड़ा, 24 अवतार में कौन बड़ा है? बोलो आप कौन सा अवतार बड़ा है? उसी में लड़ते रहो, इस तरह से इनमें लड़ते रहो, दान में ज्ञान में हनुमान में, इसमें लड़े रहो। और कोई बढ़ावे कोई मुढ़ावे, कोई खींच काढ़े केस। अरे दोनों आत्म न उनके तो लोग कहाँ रहे धरे बहु भेष। ये सब प्रपंच चल रहा है। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने उनके साथ में बयान किया, बातें की, मन नहीं माना, उठ के वहां से भी चले गए। बाधा उनके अंदर में भी अखंड वस्तु जो चाहिए वो नहीं थी, सब अपनी इंद्रियों के स्वाद में लगे हुए थे, इंद्रियों के बसीभूत होकर के उसमें पड़े हुए थे। मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत। और ऐसा नहीं, इस तरह से मस्जिद भी गए और मस्जिद में जाकर के मुल्ला से भी उन्होंने सत्संग किया, उनसे भी सोहबत की। और उनके यहाँ सोहबत बोलते हैं, अपनी भाषा में सत्संग बोलते हैं, बस। और कितना है, वो लोग सत्संग नहीं कहेंगे, वो सोहबत बोलेंगे। अपन लोग सोहबत नहीं बोले, सत्संग बोलेंगे। तो जाकर के उस मुल्ला से जाकर उन्होंने सत्संग किया। वहां भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनको मालूम था ये दायित्व, ये पाठ मतलब ये वाला सारा भार इंद्रावती का है, आने वाले स्वरूप का है, उनके द्वारा खुलने वाला है। वहां भी वो कुछ समय रहे, वहां से उठ करके आ गए। फिर बताएंगे जब देवचंद जी महाराज जी इंद्रावती को मिलेंगे। हम भी गए थे, मस्जिद में गए थे, मुल्ला से सोहबत भी की थी, वहां भी हमने देखा था। ये बातें इंद्रावती को बताएंगे देवचंद जी महाराज। और ब्राह्मणों में कई तरह के भेष होते हैं, उन भेषों में भी जाकर के उन्होंने सबसे मुलाकात की। फिरत रहे मेहनत करियत जोर। 4 वर्ष तक खोजते रहे, वहां बहुत मेहनत की वहां मिल करके भाई। भोजनगर आए शहर में। इस तरह से वहां से चल करके आप कच्छ से भोजनगर में आए। भोजनगर में आए, एक ही जगह पर आए, और वो है हरिदास जी। उनके यहाँ पहुंच गए। दास जी रहे भाई सोबत दिन से। वहां जाकर के हरिदास जी से, वहां जाकर के हरिदास जी से सोहबत हुई। ये प्रसंग बहुत अच्छा है सुंदर साथ जी। और यहाँ से उनको मंत्र भी प्राप्त होगा, सत्संग भी होगा, और फिर स्वरूपों की पहचान भी होगी। और यहाँ से लीला और आगे बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे सीढ़ी बढ़ती जाएगी, ये सोपान है क्रमशः। कैसे सोपान है? 108 पक्ष होते हैं, 108 सीढ़ियाँ होती हैं, जिनमें पुष्ट प्रवाह मर्यादा रजतम सत, समझे सुंदर साथ जी, नवदा भक्ति। बढ़ते 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 ऊपर चलते जाएंगे। 81 पक्ष के ऊपर 83वां 84वां, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ऊपर तक 25 पक्ष परम धाम के 108 ये सीढ़ियाँ वो मिलने वाली हैं आपको। आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िए, आप क्रमशः चढ़िएगा। नवदा भक्ति से सुन करिए, रजतम सत से पुष्ट प्रवाह मर्यादा से चढ़ते चढ़ते ऊपर चलिए, आगे बढ़ते चलना है। इसलिए इसका आनंद आपको कल मिलेगा। यहाँ आए आप भोजनगर के अंदर में, यहाँ खोज करने लग गए। फिरते भोजनगर आए 3
शहर में दास जी रहे, कहाँ हरिदास जी रहे। भाई सोबत तिन से, भाई सोहबत तन से, भाई सोबत तिन से, भाई सोहबत